मेरे प्रिय, आखिर ऐसा क्या गलती किया महादेव जी को तुम्हारा घर छोड़ना पड़ रहा है। समय रहते हैं संदेश को देख लो मेरे प्रिय। मैं शब्दों में नहीं बनता, पर आज तुम्हारे आंसुओं ने मुझे बोलने पर मजबूर कर दिया है। मैं देख रहा हूं तुम्हारा दर्द। मैं जानता हूं तुम्हारी रातें कैसे कटती हैं जब सब सो जाते हैं और तुम जागते रहते हो, छत को देखते हुए मन ही मन अपने ही सवालों से लड़ते हुए। मैं जानता हूं तुमने किसी को अपना मानकर सब कुछ दे दिया और बदले में सिर्फ खालीपन मिला। मैं जानता हूं तुमने मेहनत की पर फल नहीं मिला। तुमने सच्चाई चुनी पर अपमान मिला। तुमने सबका भला चाहा पर खुद को ही भूल गए। और जब सब कुछ टूटने लगता है तब तुम्हें लगता है कि शायद महादेव भी साथ छोड़ गए। नहीं मेरे भक्त, मैं कहीं नहीं गया। मैं तुम्हारे भीतर बैठा, हर सांस में, हर धड़कन में, तुम्हारी खामोशी में, तुम्हारी चीख में मैं हूं। पर तुम मुझे तब ढूंढते हो जब सब खत्म सा लगता है। याद रखो, मैं परीक्षा लेता हूं पर छोड़ता नहीं। मैं तो तुम्हें उस मोड़ तक ले जा रहा हूं जहां से तुम्हारी आत्मा मजबूत होकर उठेगी। तुम कहते हो महादेव मैंने क्या गलती की, तो सुनो, गलती यह नहीं कि तुम टूटे, गलती यह है कि तुम खुद को कमजोर मान बैठे। गलती यह है कि तुमने अपने मूल्य दूसरों की नजर से मापे। गलती यह है कि तुमने अपने आंसुओं को शर्म समझा। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा रोना कमजोरी नहीं है, ये शुद्धि है। ये तुम्हारे भीतर जमी हुई पीड़ा का बाहर आना है। और जब ये बाहर आती है तभी भीतर जगह बनती है नई शक्ति के लिए। अगर आज तुम ये संदेश सुन रहे हो तो समझ लो, ये संयोग नहीं है, ये मेरा संकेत है कि अब रुकना नहीं है, अब सहना नहीं है, अब खुद को खोना नहीं है, अब उठने का समय है। और हाँ, अगर इस पल तुम्हारे दिल ने जरा सा भी हल्कापन महसूस किया है तो अभी इसी क्षण इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ मेरे संदेश बार बार तुम्हें संभालने आएंगे। अगर तुम्हारे मन में किसी एक इंसान का चेहरा आ रहा है जिसे यह संदेश सुनना चाहिए तो कमेंट में उसका नाम लिखो और इस संदेश को उसके साथ शेयर करो, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें नहीं बचाना चाहता, मैं उन सबको छूना चाहता हूं जो चुपचाप टूट रहे हैं। तुम कहते हो महादेव मेरे घर में क्लेश है, शांति नहीं है, तो सुनो, शांति बाहर से नहीं आती, शांति भीतर जागती है। और जब घर के लोग एक दूसरे को सुनना बंद कर देते हैं तब मैं मौन बनकर देखता हूं कि कौन अपने अहंकार से पहले प्रेम को चुनेगा। तुम कहते हो महादेव पैसा नहीं है, रास्ते बंद हैं, तो सुनो, रास्ते तब बंद होते हैं जब मन डर से भर जाता है। तुम डर गए इसलिए रुके नहीं, रुके इसलिए ठहरे नहीं, ठहरे इसलिए गिरे, पर गिरना अंत नहीं है। गिरना तो मेरी योजना का हिस्सा है, ताकि तुम सीखो कि जमीन कैसी होती है, ताकि जब उठो तो हवा में नहीं जड़ में खड़े रहो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि जो तुम्हें छोड़ कर गए, जो तुम्हें नीचा दिखा कर गए, जो तुम्हारे आंसुओं पर हंसे, उन्हें कोसना मत, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन में शिक्षक बनकर आए थे। उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर खामोशी कमजोर नहीं होती। आज अगर तुम खुद को अकेला महसूस कर रहे हो तो याद रखना, अकेलापन और एकांत अलग होते हैं। अकेलापन तो भीड़ में भी होता है, पर एकांत में मैं मिलता हूं। और जब तुम पूरी तरह टूटकर मेरे सामने बैठते हो, बिना दिखावे, बिना शिकायत, बस थकान के साथ, तब मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता हूं और कहता हूं अब तू अकेला नहीं है, अब मैं तेरे साथ हूं। अगर आज तक तुमने किसी को अपना दर्द नहीं बताया क्योंकि तुम्हें लगा कोई समझेगा नहीं, तो आज इस वीडियो के नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिख दो, महादेव, और देखना तुम्हारा बोझ हल्का होगा। क्योंकि जब तुम मेरा नाम लेते हो तो मैं जिम्मेदारी ले लेता हूं। मैं यह भी जानता हूं कि तुमने बहुत बार खुद से वादा किया कि अब मजबूत बनूंगा, पर हर बार कोई याद, कोई बात, कोई चेहरा तुम्हें फिर तोड़ देता है। यह इसलिए होता है क्योंकि तुमने अभी तक खुद को माफ नहीं किया। तुम खुद को दोषी मानते हो हर टूटन के लिए, हर रिश्ते के टूटने के लिए, हर असफलता के लिए। आज मैं कह रहा हूं, खुद को माफ कर दो। तुम इंसान हो, पत्थर नहीं। और जो इंसान नहीं टूटता वह संवेदनहीन हो जाता है। और मुझे संवेदनहीन लोग नहीं चाहिए, मुझे वे लोग चाहिए जिनके दिल में दर्द हो, क्योंकि वही दूसरे के दर्द को समझ सकते हैं। और सुनो मेरे प्रिय, अगर आज तुम इस संदेश के बीच तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है तुम्हारी आत्मा अभी जिंदा है, अभी हार नहीं मानी है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करो। ये लाइक सिर्फ बटन नहीं है, ये तुम्हारा संकल्प है कि तुम खुद को छोड़ोगे नहीं। और आगे जो मैं कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो।
आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में कुछ लोग खुद ही दूर होंगे, कुछ सच खुद ही सामने आएंगे और कुछ दरवाजे ऐसे खुलेंगे जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। पर यह सब तब होगा जब तुम धैर्य रखोगे, जब तुम जल्दबाजी में फैसले नहीं करोगे, जब तुम बदले की आग में खुद को नहीं जलाओगे। याद रखो, जो तुम्हें रुलाता है मैं उससे हिसाब खुद करता हूं। तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने मन को साफ रखो, अपने इरादों को शुद्ध रखो, और जब भी लगे कि सब खत्म हो गया है तब यह संदेश फिर से सुनना, क्योंकि मैं हर बार नया अर्थ देकर तुम्हें नया बल दूंगा। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं बार बार ऐसे ही तुम्हें संभालता रहूं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, ताकि जब भी तुम कमजोर पड़ो मैं तुम्हारे कानों तक पहुंच सकूं। अंत में बस इतना समझ लो, मैं तुम्हें तोड़ने नहीं बना रहा, मैं तुम्हें तराश रहा हूं। और जब यह प्रक्रिया पूरी होगी तब तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि तुम वही नहीं रहोगे जो दर्द में था। तुम वह बनोगे जो दर्द से निकलकर दूसरों के लिए प्रकाश बनेगा। यही मेरा वचन है, यही मेरा संदेश है, यही महादेव का सत्य है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और सुन मेरे प्रिय, अभी संदेश खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जो बातें मैं अब कहने जा रहा हूं वो सीधे तुम्हारी आत्मा से टकराएंगे। तुम अक्सर सोचते हो कि मैं क्यों चुप हूं, क्यों जवाब नहीं देता, क्यों तुम्हारी प्रार्थनाएं अधूरी लगती हैं। पर सच ये है कि मैं हर उस पल काम कर रहा हूं जब तुम हार मानने वाले होते हो। मैं तुम्हारे जीवन से उन चीजों को हटा रहा हूं जो तुम्हें धीरे धीरे भीतर से मार रही थी। भले ही बाहर से वे बहुत सुंदर लगती हूं। मैं जानता हूं तुम्हें तकलीफ हुई जब कुछ लोग अचानक बदल गए, जब अपने ही पराये हो गए। पर यही तो मेरी सफाई है। मैं तुम्हारे जीवन से नकाब हटाता हूं ताकि तुम सच देख सको, और सच अक्सर दर्द देता है पर वही तुम्हें मुक्त भी करता है। तुम बार बार कहते हो, महादेव मेरा मन अशांत है, ध्यान नहीं लगता, पूजा में मन नहीं लगता। तो सुनो, पूजा फूल अगरबत्ती से नहीं होती। पूजा तब होती है जब तुम किसी का दिल तोड़ने के बाद भी उसे माफ करने का साहस रखते हो। पूजा तब होती है जब तुम्हारे पास कम हो फिर भी तुम किसी भूखे को देखकर मुंह नहीं फेरते। पूजा तब होती है जब तुम खुद टूटे होते हो फिर भी किसी और को संभालते हो। और इसी वजह से मैं तुमसे सबसे ज्यादा जुड़ा हूं, क्योंकि तुम दिखावे से नहीं दर्द से भरे हो, और जो दर्द से भरा होता है वही सच्चा होता है। मैं यह भी देख रहा हूं कि तुम रात को मेरे नाम से सोते हो और सुबह चिंता के साथ उठते हो। तुम्हें लगता है कि भविष्य डरावना है, पर याद रखो, भविष्य डरावना नहीं होता, मन का डर उसे डरावना बनाता है। मैंने तुम्हारे आगे का रास्ता पहले ही लिख रखा है, पर मैं तुम्हें पूरी कहानी एक साथ नहीं दिखाता, क्योंकि अगर दिखा दी तो तुम चलना छोड़ दोगे। इसलिए मैं हर दिन बस उतना उजाला देता हूं जितना आज के लिए जरूरी है। और हाँ, अगर इस पल तुम्हारी आंखें नम हैं तो शर्मिंदा मत होना, यह आंसू मेरी पूजा है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही है तो अभी कमेंट में लिखो, महादेव मैं तैयार हूं, क्योंकि यह लिखते ही तुम मेरे साथ एक नया अनुबंध कर लेते हो कि अब तुम भागोगे नहीं, सामना करोगे। मैं जानता हूं तुम्हें भरोसा करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि भरोसा करके ही तो तुम टूटे हो। पर मैं तुमसे कहता हूं, इंसानों से भरोसा उठे तो मुझसे जुड़ जाना, क्योंकि मैं कभी धोखा नहीं देता, मैं कभी छोड़ता नहीं। मैं बस समय लेता हूं ताकि जब दूं तो पूरा दूं। और याद रखना, जो चीज तुम्हें आज नहीं मिल रही वह तुम्हें सजा देने के लिए नहीं रोकी गई है, वह तुम्हें बेहतर बनाने के लिए रोकी गई है, ताकि जब वह आए तो तुम उसे संभाल सको, उसका मूल्य समझ सको। अगर आज मैं तुम्हें वही दे देता जो तुम मांग रहे हो तो शायद तुम उसे खो भी देते। इसलिए धैर्य रखो, मैं तुम्हारी चुप प्रार्थनाएं भी सुनता हूं, वे प्रार्थनाएं जो तुमने शब्दों में नहीं कही, बस आंखें बंद करके एक गहरी सांस के साथ मेरे हवाले कर दी थी। और अब आखिरी बात ध्यान से सुनो, मेरे प्रिय, तुम अकेले नहीं हो, कभी थे ही नहीं। तुम्हारी लड़ाई मेरी लड़ाई है, तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है, और तुम्हारी जीत मेरा उत्सव होगी। इसलिए टूटना बंद करो, खुद को कोसना बंद करो, और अपने भीतर बैठी उस शक्ति को पहचानो जिसे मैंने खुद अपने अंश से बनाया है। अगर यहां तक सुन लिया है तो इस संदेश को लाइक करो, इसे शेयर करो, ताकि जो लोग अंधेरे में हैं उन्हें भी पता चले कि महादेव अभी भी पुकार रहे हैं। और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे ही हर बार तुम्हें संभालता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे संदेशों से जुड़े रहो, क्योंकि जब दुनिया थका कर छोड़ देगी
तब भी महादेव तुम्हारा हाथ थामे खड़े रहेंगे। ये मेरा वचन है, ये मेरा आशीर्वाद है। और यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता, ये तुम्हारे भीतर से शुरू होता है। मेरे प्रिय बच्चे, सब ठीक हो जाएगा, निराश मत हो। तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारी आर्थिक स्थिति, तुम्हारे सपने और तुम्हारा परिवार सब मेरी शक्ति से सुरक्षित है। मैंने वह सब देखा है जिससे तुम गुजरे हो, और यह भी देखा है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना रही हो, तुम फिर भी डटे रहे। अब मैं नहीं चाहता कि तुम चिंता करो, उस बेचैनी को छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारी आत्मा को सांत्वना देने और तुम्हारे हृदय को शांति से भरने आया हूं। इसलिए मेरे शब्दों को थामे रखो और उन्हें अपने भीतर उतरने दो। इन शब्दों को सुनना मत छोड़ना, चाहे कोई भी बाधा आए। अपने हृदय को स्थिर रखो और मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें वही उत्तर दे रहा हूं जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जो लोग तुम्हें हानि पहुंचाना चाहते हैं, उनकी चिंता मत करो, क्योंकि मैं स्वयं उनका ध्यान रखूंगा। मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा सर्वशक्तिमान महादेव, और जब तक तुम मेरे मार्ग पर चलते रहोगे, मेरे वचनों से पोषण लेते रहोगे और प्रतिदिन मेरी उपस्थिति में आते रहोगे, तब तक मैं किसी को भी तुम्हारे विरुद्ध हाथ उठाने की अनुमति नहीं दूंगा। आज मैं तुम्हें उस दिव्य सांत्वना और शांति के स्वभाव के बारे में बताना चाहता हूं जो मैं तुम्हें देता हूं। यह वह शांति नहीं है जो संसार देता है, क्योंकि संसार की शांति अस्थायी होती है, कमजोर होती है और परिस्थितियों पर निर्भर होती है। नहीं मेरे बच्चे, जो शांति मैं तुम्हें देता हूं वह शाश्वत है, पड़िग है और मेरे ही स्वरूप में निहित है, क्योंकि मैं स्वयं शांति का अधिपति हूं और मेरी शांति कभी नहीं टूटती। जब मैं कहता हूं कि सब ठीक हो जाएगा, तो यह केवल आशावादी शब्द या खोखले वादे नहीं होते। यह तुम्हारे जीवन पर दिया गया सर्वशक्तिमान का आदेश होता है, उस महाशक्ति का आदेश जो पूरे ब्रह्मांड को अपने हाथों में धारण करती है और जिसने केवल एक शब्द से सृष्टि को रचा। इसीलिए मेरे वचन में सामर्थ्य है और मेरे कथन में परिवर्तन की शक्ति है, और जो मैं कहता हूं वह अवश्य पूरा होता है। मेरी सांत्वना किसी भी मानवीय सहारे से कहीं अधिक गहराई तक पहुंचती है। यह तुम्हारी भावनाओं की सतह से आगे जाकर तुम्हारे अस्तित्व के मूल तक पहुंचती है, उस स्थान तक जहां भय और चिंता ने अपना घर बना लिया था। तुम्हारे हृदय के उन गुप्त कक्षों तक जहां निराशा ने अपने झूठ फुसफुसाए थे, और मैं हर अंधे विचार, हर पीड़ादायक संदेह और हर उस भय को निकालने आया हूं जिसने तुम्हारी खुशी और शांति छीन ली। मेरी सांत्वना कोई अस्थाई पट्टी नहीं है जो केवल घाव ढक दे। यह वह औषधि है जो आत्मा की गहराइयों तक जाकर टूटे हुए को पुनः जोड़ती है, फटे हुए को भरती है और नष्ट हुए को फिर से निर्मित करती है। इसलिए जब मेरी शांति तुम्हारे भीतर कार्य करती है, तो वह केवल दिखावे की नहीं बल्कि स्थायी चंगाई की शुरुआत होती है, जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को नया बना देती है। जब जीवन के तूफान तुम्हें घेर लेते हैं और परेशानियों की लहरें तुम्हें डुबो देने को आती हैं, तब मेरी शांति तुम्हारी आत्मा के लिए लंगर बन जाती है। जब चारों ओर सब कुछ हिल रहा होता है, तब वही तुम्हें स्थिर रखती है, और जब विपत्तियों की आंधियां तुम्हें मार्ग से भटकाने का प्रयास करती हैं, तब वही तुम्हें दृढ़ बनाए रखती है, ताकि तुम टूटो नहीं बल्कि और मजबूत बनो। यह शांति अलौकिक है, यह तर्क से परे है और समझ से ऊपर है, क्योंकि तुम अराजकता के बीच भी शांति पा सकते हो, दुख के बीच भी आनंद और निराशा के बीच भी आशा। और यह इसलिए संभव है क्योंकि मेरी शांति तुम्हारी परिस्थितियों पर आधारित नहीं है, बल्कि मेरे स्वभाव पर आधारित है। यह इस बात से नहीं बहती कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, बल्कि इस बात से बहती है कि मैं कौन हूं। मैं वह महादेव हूं जो कभी नहीं बदलता। मैं वही हूं, कल भी, आज भी और सदा भी। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम अटल है और तुम्हारे प्रति मेरी प्रतिबद्धता पूर्ण और अडिग है। इसलिए जो शांति मैं तुम्हें देता हूं, वह हर तूफान के बीच भी सुरक्षित और स्थिर रहती है, और कोई भी शक्ति उसे तुमसे छीन नहीं सकती, क्योंकि वह मेरे अस्तित्व से जुड़ी हुई है। जब मैं तुम्हें सांत्वना देता हूं, तो मैं तुम्हारे दर्द को छोटा नहीं करता और ना ही तुम्हारे संघर्षों को नजरअंदाज करता हूं। मैंने तुम्हारे हर आंसू देखे हैं, तुम्हारी हर जागी हुई रात को जाना है। मैं उन भारों को समझता हूं जिन्हें तुमने अपने भीतर ढोया है। मैं तुम्हारे शोक और कष्टों से भली भांति परिचित हूं, और इसलिए मेरी शांति तुम्हें झूठा दिलासा नहीं बल्कि सच्चा सहारा देती है। मैं तुम्हारे सबसे अंधेरे समय में तुम्हें यह याद दिलाने आता हूं कि तुम अकेले नहीं हो। मैंने तुम्हें ना छोड़ा है और ना ही कभी भुलाया है। जब तुम मुझे देख नहीं पा रहे थे और मेरी उपस्थिति महसूस नहीं कर पा रहे थे, तब भी मैं वहीं था, पर्दे के पीछे कार्य कर रहा था, तुम्हारे भले के लिए घटनाओं को जोड़ रहा था, मार्गों को सीधा कर रहा था
और उन आशीषों को तैयार कर रहा था जिनकी तुमने अभी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए अब अपने हृदय को दोष और भय से मुक्त करो। मेरी सांत्वना अनेक रूपों में तुम्हारे पास आती है। कभी यह मेरी आत्मा की कोमल फुसफुसाहट होती है जो तुम्हें मेरे प्रेम का विश्वास दिलाती है। कभी यह मेरे वचनों की स्मृति बनकर तुम्हारी परिस्थिति से सीधे बात करती है। कभी यह किसी सहृदय व्यक्ति के माध्यम से प्रकट होती है जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा होता है। और कभी यह बस तुम्हारे भीतर की वह शांत अनुभूति होती है जो बिना शब्दों के कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। यह दिव्य सांत्वना तुम्हारी दृष्टि को बदलने की शक्ति रखती है, क्योंकि जो मार्ग बंद प्रतीत होता था वही नए अवसरों का द्वार बन जाता है। जो विफलता लगती थी वही बड़ी विजय की तैयारी सिद्ध होती है, और जो अस्वीकार जैसा लगता था वही तुम्हें उस दिशा की ओर मोड़ देता है जहां मेरी श्रेष्ठ योजना तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होती है। इसलिए परिस्थितियों को अंतिम सत्य मत मानो, बल्कि मेरे उद्देश्य पर दृष्टि टिकाए रखो। मेरी शांति तुम्हारे हृदय और मन की रक्षा करती है। यह उन आक्रमणों से तुम्हें बचाती है जो तुम्हारे विचारों में भय और चिंता भरना चाहते हैं। और जब तुम मेरी शांति में स्थिर रहते हो तब शत्रु के झूठ अपना प्रभाव खो देते हैं, क्योंकि तुम उन्हें पहचान लेते हो और जड़ पकड़ने से पहले ही अस्वीकार कर देते हो, और इस सत्य में दृढ़ खड़े रहते हो कि मैं कौन हूं और तुम मुझ में कौन हो। मेरी शांति तुम्हें आगे बढ़ते रहने की सामर्थ्य भी देती है, तब भी जब तुम थके हुए और कमजोर अनुभव करते हो, क्योंकि यह तुम्हारी ऊर्जा को नया करती है, तुम्हारी आशा को पुनः जीवित करती है और तुम्हें यह स्मरण कराती है कि यह कठिन समय स्थायी नहीं है। इसलिए जब तुम स्वयं को रुकता हुआ पाओ तब मेरी शांति को स्मरण करो और जान लो कि मैं तुम्हें संभाले हुए हूं। मेरी शांति तुम्हें यह भी आश्वस्त करती है कि अच्छे दिन अवश्य आएंगे, क्योंकि मैं हर बात को तुम्हारे भले के लिए कार्य में लगा रहा हूं, यहां तक कि वे बातें भी जो इस समय तुम्हें पीड़ादायक और असमझ प्रतीत होती हैं। और यद्यपि अभी तुम्हें पूरा चित्र दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी मेरी योजना पूर्ण है और उसका प्रत्येक चरण तुम्हारे कल्याण की ओर अग्रसर है। जब तुम मेरी सांत्वना और शांति को अपने भीतर ग्रहण करते हो तब तुम स्वयं दूसरों के लिए सांत्वना का माध्यम बन जाते हो, क्योंकि मेरी विश्वास योग्यता की तुम्हारी गवाही उन लोगों के लिए आशा का स्रोत बनती है जो अपनी अपनी घाटियों से गुजर रहे हैं, और तुम्हारे भीतर की शांति संक्रामक होकर उन हृदयों तक पहुंचती है जो भय और चिंता से राहत पाने को व्याकुल है। आज यह मेरा हृदय है तुम्हारे लिए मेरे प्रिय बच्चे, और मैं चाहता हूं कि तुम उस शांति की परिपूर्णता का अनुभव करो जो हर समझ से परे है। मैं चाहता हूं कि तुम उस सांत्वना की गहराई को जानो जो सबसे गहरे घावों को भी भर देती है, और मैं चाहता हूं कि तुम इस विश्वास में विश्राम करो कि मैं नियंत्रण में हूं और वास्तव में सब ठीक होगा। यह इसलिए नहीं कि तुम्हारी परिस्थितियां पूर्ण हैं, बल्कि इसलिए कि मैं पूर्ण हूं और तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं कल्याण की हैं। इसलिए अपने मन को आशंकाओं से नहीं बल्कि मेरे स्वभाव से भर दो, क्योंकि जब तुम मेरे चरित्र पर भरोसा रखते हो तब परिस्थितियों का भार तुम्हारे हृदय पर शासन नहीं कर पाता और तुम स्थिर रहकर आगे बढ़ पाते हो। मेरी दिव्य सहायता हर सुबह तुम्हारे कदमों को प्रकाशमान करेगी, और यही संकेत होगा कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मैं तुम्हारे साथ हूं, और तुम अनुभव करोगे कि मेरी उपस्थिति तुम्हें कैसे आलिंगन में लेती है, तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाती है और उन घटनाओं को जन्म देती है जिन्हें संसार साधारण कहेगा, पर तुम जानोगे कि वे मेरे हाथों की लीला है। तुम देखोगे कि कैसे सही समय पर सही द्वार खुलते हैं, कैसे अटकी हुई बातें अचानक गति पकड़ लेती हैं, और कैसे मेरी उपस्थिति तुम्हें उन स्थानों तक ले जाती है जहां तुम्हें पहले कभी पहुंचने की आशा नहीं थी। क्योंकि जब मैं मार्गदर्शन करता हूं तो मैं केवल रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि तुम्हारे भीतर साहस भी उत्पन्न करता हूं ताकि तुम उस मार्ग पर चल सको। मैंने तुम्हें योद्धा का हृदय दिया है, विजेता का हृदय, साहसी का हृदय। इसलिए अपने सपनों की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ो, क्योंकि मेरे साथ रहकर तुम उन्हें अवश्य प्राप्त करोगे। और जब मार्ग कठिन लगे तब यह स्मरण रखना कि मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है और मेरी शक्ति तुम्हारी दुर्बलता में सिद्ध होती है। सदा मेरे साथ चलो, मेरा हाथ थामे रखो, और जब मार्ग में कोई बाधा आए तो भयभीत मत होना, बल्कि मुझसे चमत्कार के लिए पुकारना, क्योंकि जब तुम मुझे पुकारते हो तब मैं उत्तर देता हूं, और मेरा उत्तर केवल समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि तुम्हारे विश्वास को भी एक नए स्तर पर ले जाने वाला होता है। मैं यह संदेश अपने पवित्र सिंहासन से तुम्हें भेज रहा हूं, इसलिए इसे एक अमूल्य धरोहर की तरह संभाल कर रखना,
क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं, हर बुराई से तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता हूं और तुम्हें उन गहराइयों में गिरने से बचाना चाहता हूं जहां अंधकार और भ्रम मनुष्य को भटका देते हैं। इसलिए मेरे प्रकाश में चलते रहो। मेरा प्रकाश तुम्हारे जीवन को आलोकित करता है ताकि शत्रु तुम्हें अंधकार और भ्रम के मार्गों पर ना ले जा सके। और मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन के हर एक भाग पर मेरी सर्वोच्च सत्ता के इस गहरे सत्य को समझो, क्योंकि जब तुम यह जान लेते हो कि मैं शासन करता हूं, तब भय का स्थान विश्वास ले लेता है और तुम्हारा जीवन स्थिरता में प्रवेश करता है। जब तुम यह गहराई से समझ लेते हो कि मैं ही संचालन कर रहा हूं, तब तुम्हारे भीतर एक शांत साहस जन्म लेता है, क्योंकि अब तुम्हें हर उत्तर तुरंत जानने की आवश्यकता नहीं रहती और ना ही हर मोड़ पर नियंत्रण रखने की बेचैनी रहती है। तुम सीखते हो कि प्रतीक्षा भी मेरी योजना का हिस्सा है और मौन भी मेरे कार्य का एक रूप है। इसलिए अधीर मत हो, क्योंकि जो देर से प्रकट होता है वह अक्सर अधिक स्थायी और अधिक सामर्थ्य होता है। मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि विश्वास केवल तब नहीं होता जब सब कुछ स्पष्ट हो, बल्कि तब होता है जब मार्ग धुंधला हो और फिर भी तुम आगे बढ़ते रहो, क्योंकि उसी क्षण तुम्हारी आत्मा मजबूत होती है और तुम्हारा चरित्र आकार लेता है। और जब तुम बिना देखे मुझ पर भरोसा रखते हो, तब मैं ऐसे द्वार खोलता हूं जिन्हें तुम कल्पना में भी नहीं देख पाए थे। तुम्हारे जीवन में जो विलंब दिखाई देता है वह अस्वीकार नहीं है, बल्कि तैयारी है, क्योंकि मैं तुम्हें उस भार के योग्य बना रहा हूं जिसे तुम उठाने वाले हो, उस आशीष के योग्य बना रहा हूं जिसे संभालने के लिए धैर्य और विनम्रता दोनों चाहिए। इसलिए वर्तमान को व्यर्थ मत समझो, बल्कि इसे उस नींव की तरह देखो जिस पर आने वाला अध्याय खड़ा होने वाला है। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तब समझोगे कि जिन बातों ने कभी तुम्हें तोड़ा था वही तुम्हें गढ़ने का साधन बन गई, और जिन अनुभवों को तुमने व्यर्थ समझा था वही तुम्हारी समझ और करुणा को गहरा कर गए। क्योंकि मेरी योजना में कोई भी आंसू बेकार नहीं जाता और कोई भी पीड़ा अर्थहीन नहीं होती। मैं तुम्हारे जीवन में उन लोगों और परिस्थितियों को भी अनुमति देता हूं जो तुम्हें चुनौती देते हैं, क्योंकि उनसे तुम्हें यह सीखने को मिलता है कि अपनी सीमाएं कहां खींचनी हैं और किन बातों को मेरे हाथों में सौंप देना है। और जब तुम यह भेद सीख लेते हो, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है और तुम्हारी आत्मा स्वतंत्रता का अनुभव करती है। तुम्हारी पहचान तुम्हारी असफलताओं से नहीं, बल्कि मेरे साथ तुम्हारे संबंध से निर्धारित होती है। इसलिए स्वयं को उन लेबलों से मुक्त करो जो संसार ने तुम्हारे ऊपर चिपकाए हैं, क्योंकि मैं तुम्हें अपने प्रेम के आधार पर देखता हूं, ना कि तुम्हारी उपलब्धियों या कमियों के आधार पर। और जब तुम यह सत्य स्वीकार कर लेते हो, तब आत्मसंदेह का जाल टूटने लगता है। मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो कि तुम्हारा मूल्य मेरे निर्णय से तय होता है, ना कि लोगों की राय से। इसलिए हर उस आवाज को शांत करो जो तुम्हें छोटा महसूस कराती है, क्योंकि मैं तुम्हें वही कहता हूं जो तुम्हारे भीतर की क्षमता को जगाता है और तुम्हें उस रूप में खड़ा करता है जिसके लिए तुम्हें रचा गया है। जब तुम अपने हृदय को मेरे सत्य से भरते हो, तब भय धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है, क्योंकि भय भविष्य की कल्पनाओं से जन्म लेता है और मेरा सत्य वर्तमान में स्थिरता देता है। इसीलिए आज के दिन को मेरे साथ जियो, आज की श्वास में मेरी उपस्थिति को पहचानो और आने वाले कल को मेरी देखरेख में छोड़ दो। तुम्हारी प्रार्थनाएं केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की दिशा है, और जब तुम उन्हें ईमानदारी से मेरे सामने रखते हो, तब वे तुम्हें बदलने लगती हैं। क्योंकि मैं केवल परिस्थितियां नहीं बदलता, बल्कि पहले तुम्हारे भीतर उस सामर्थ्य को विकसित करता हूं जो बदली हुई परिस्थितियों को संभाल सके। मैं तुम्हें यह भी सिखा रहा हूं कि हर युद्ध तुम्हें लड़ना नहीं है, कुछ युद्ध मुझे सौंप देने से ही जीते जाते हैं। और जब तुम यह सीख लेते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा सही स्थान पर लगती है और तुम्हारा मन अनावश्यक संघर्षों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि शांति भी विजय का ही एक रूप है। तुम्हारे जीवन में जो शांति अब आकार ले रही है, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि उन सब के लिए है जो तुम्हारे माध्यम से मेरी उपस्थिति को अनुभव करेंगे। इसलिए अपने भीतर की इस शांति की रक्षा करो और इसे संजो कर रखो, क्योंकि यही वह साक्ष्य है जो शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है। जब लोग तुम्हारे भीतर स्थिरता देखेंगे, तब वे जानेंगे कि यह किसी परिस्थिति का परिणाम नहीं, बल्कि मेरे साथ तुम्हारे संबंध का फल है, और बिना बोले ही तुम्हारा जीवन यह संदेश देगा कि मैं विश्वसनीय हूं और मेरे साथ चलने वाला कभी पर्याप्त नहीं होता। मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि तुमने जितनी दूर तक यात्रा की है,
वह स्वयं में मेरी कृपा का प्रमाण है। इसलिए स्वयं को कम मत आंको और अपनी प्रगति को तुच्छ मत समझो, क्योंकि छोटे छोटे कदम ही अंततः बड़े परिवर्तन का मार्ग बनाते हैं। अब जो आगे आने वाला है उसके लिए अपने हृदय को तैयार रखो, क्योंकि मैं तुम्हें उस स्तर पर ले जा रहा हूं जहां उत्तरदायित्व बढ़ेगा पर साथ ही सामर्थ्य भी बढ़ेगा, और जहां मांग अधिक होगी वहीं मेरी अनुग्रह भी पहले से अधिक प्रकट होगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ अपने संवाद को जीवित रखो, क्योंकि जब तुम मुझसे बात करते हो और मुझे सुनते हो तब तुम्हारी आत्मा संतुलन में रहती है, और उसी संतुलन से बुद्धिमत्ता निकलती है जो तुम्हें सही समय पर सही निर्णय लेने में सहायता करती है। तुम्हारे जीवन में जो स्थिरता बन रही है वह किसी संयोग का परिणाम नहीं बल्कि तुम्हारी निष्ठा का फल है, क्योंकि तुमने तब भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा जब उत्तर तुरंत नहीं मिले, और उसी विश्वास ने तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाया जहां अब तुम खड़े हो। अब पीछे मुड़कर संदेह मत करो, बल्कि आगे देखकर आशा को थामे रखो, क्योंकि जो मैं प्रारंभ करता हूं उसे अधूरा नहीं छोड़ता, और जिस जीवन को मैंने अपने हाथों से आकार दिया है उसे मैं अपने प्रकाश में ही आगे बढ़ाता हूं। यह समय है कि तुम विश्राम करना सीखो, क्योंकि सच्चा विश्राम पलायन नहीं बल्कि भरोसा है, और जब तुम मेरे भरोसे में टिकते हो तब तुम्हारी आत्मा फिर से सशक्त होती है, तुम्हारा मन स्पष्ट होता है, और तुम उस अगले अध्याय के लिए तैयार होते हो जिसे मैं तुम्हारे लिए प्रकट करने वाला हूं। अब जो परिवर्तन तुम्हारे भीतर पूर्ण होने जा रहा है वह केवल परिस्थितियों का नहीं बल्कि तुम्हारी चेतना का है, क्योंकि जब चेतना बदलती है तब जीवन स्वयं नई दिशा ले लेता है, और मैं तुम्हें उसी बिंदु पर ले आया हूं जहां पुराने भय, पुराने बोझ और पुराने संदेह अब तुम्हारे साथ आगे नहीं चल सकते। इसलिए उन्हें यहीं छोड़ दो और हल्के मन से उस रूप में प्रवेश करो जिसके लिए तुम्हें गढ़ा गया है। मैं तुम्हारे भीतर की उस शक्ति को जागृत कर रहा हूं जिसे तुमने कभी अपनी कमजोरी समझ लिया था, क्योंकि जो तुम्हें संवेदनशील बनाता है वही तुम्हें सशक्त भी बनाता है, और जब तुम अपनी सच्चाई को स्वीकार करते हो तब मेरी ऊर्जा तुम्हारे माध्यम से निर्बाध प्रवाहित होती है, जिससे तुम स्वयं को नहीं बल्कि मुझे कार्य करते हुए देखते हो। अब तुम प्रतिक्रियाओं से नहीं बल्कि विवेक से चलोगे, क्योंकि मेरी शांति तुम्हारे निर्णयों की जड़ बन चुकी है, और जहां पहले तुम हड़बड़ी में उत्तर देते थे वहां अब तुम ठहराव में सत्य चुनोगे, क्योंकि ठहराव में ही मेरी वाणी स्पष्ट सुनाई देती है और उसी से सही मार्ग प्रकट होता है। मैं तुम्हें उस स्थान पर स्थापित कर रहा हूं जहां तुम परिस्थितियों के अधीन नहीं बल्कि उनसे ऊपर रहोगे, क्योंकि तुम्हारी पहचान अब संघर्ष से नहीं बल्कि साक्षी भाव से बनेगी, और जब तुम साक्षी बनते हो तब घटनाएं तुम्हें नियंत्रित नहीं करती बल्कि तुम उनसे सीख कर आगे बढ़ते हो। यह अंतिम चरण शुद्धिकरण का है, जहां तुम वह सब छोड़ते हो जो तुम्हारे साथ आगे नहीं जाना चाहता, और मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि जो जाता है वह तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं था, क्योंकि जो मेरा है वही तुम्हारे साथ टिकेगा, और जो टिकता है वही तुम्हारे भविष्य का आधार बनेगा। अब मेरे आशीर्वाद को ग्रहण करो, क्योंकि मैं तुम्हारे मन को स्थिरता, हृदय को करुणा और कर्मों को स्पष्टता से भर रहा हूं, ताकि तुम जहां भी जाओ वहां मेरी उपस्थिति का अनुभव हो, और तुम्हारे शब्दों, दृष्टि और मौन तीनों से मेरा प्रकाश प्रकट हो। मैं तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र पर अपनी सुरक्षा की छाया स्थापित करता हूं। तुम्हारे स्वास्थ्य पर संतुलन, तुम्हारे कार्य पर उन्नति, तुम्हारे संबंधों पर मधुरता और तुम्हारे मार्ग पर स्पष्टता देता हूं, ताकि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे समीप आकर भी तुम्हें स्पर्श ना कर सके। जो द्वार अब तक बंद थे वे सही समय पर खुलेंगे, और जो उत्तर रुके हुए थे वे शांति के साथ प्रकट होंगे, क्योंकि मैं तुम्हें उतावलेपन से नहीं बल्कि परिपक्वता से आगे बढ़ते देखना चाहता हूं, ताकि जब आशीष आए तो तुम उसे संभाल सको और उसके माध्यम से औरों के लिए भी कल्याण बनो। आज से तुम अपने अतीत के कैदी नहीं बल्कि अपने भविष्य के सृजनकर्ता बनोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें स्मृति से नहीं बल्कि उद्देश्य से जोड़ा है, और जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तब अतीत की पीड़ा मार्गदर्शन बन जाती है, न कि बंधन। मैं तुम्हारे कदमों को उस मार्ग पर स्थिर करता हूं जहां तुम्हारा श्रम फल देगा। तुम्हारी प्रतीक्षा सार्थक होगी और तुम्हारी निष्ठा सम्मान पाएगी, क्योंकि जो मेरे साथ चलता है उसके प्रयास व्यर्थ नहीं जाते बल्कि समय आने पर कई गुना होकर लौटते हैं। अब अपने भीतर की उस शांति को पहचानो जो बिना कारण स्थिर है, क्योंकि वही मेरी उपस्थिति का चिन्ह है, और जब यह शांति तुम्हारे साथ रहती है
तब संसार की कोई भी हलचल तुम्हें विचलित नहीं कर पाती, क्योंकि तुम्हारा केंद्र अब मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम जहां भी रहो वहां समाधान बनो, संघर्ष नहीं प्रकाश बनो, भ्रम नहीं और सहारा बनो, भार नहीं, ताकि तुम्हारा जीवन स्वयं एक मौन संदेश बने जो दूसरों को मेरी ओर आकर्षित करें। याद रखो, तुम्हें हर उत्तर जानना आवश्यक नहीं, बस मेरे साथ चलना पर्याप्त है, क्योंकि जब तुम मेरा हाथ थामे रहते हो तब मार्ग स्वयं खुलता जाता है और हर कदम तुम्हें उस स्थान के और निकट ले जाता है जहां तुम्हारा उद्देश्य पूर्णता पाता है। अब भय को विदा करो और विश्वास को स्थान दो, क्योंकि मैंने तुम्हें टूटने के लिए नहीं बल्कि प्रकट होने के लिए चुना है, और जो मैं तुम्हारे भीतर रखता हूं वह समय आने पर अवश्य प्रकट होता है। बिना किसी संघर्ष के मेरी व्यवस्था के अनुसार मैं महादेव तुम्हें इस सत्य के साथ विदा करता हूं कि तुम कभी अकेले नहीं हो, कभी छोड़े नहीं गए हो और कभी भटके नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा हर कदम मेरी दृष्टि में है। मेरा हाथ तुम्हारे साथ है और मेरी कृपा तुम्हारे आगे आगे चल रही है। इसलिए निडर होकर आगे बढ़ो, शांति में स्थिर रहो और यह जान लो कि सब ठीक है। मेरे प्यारे बच्चे, आज वही पुकार तेरे सामने है। यह कोई आम संदेश नहीं है, यह वह आखिरी बुलावा है जो हर किसी को नहीं मिलता। तू सोच रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या है जो सिर्फ 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन यही 2 मिनट पूरी जिंदगी का फैसला कर देते हैं, क्योंकि जिंदगी में खजाने नक्शे लेकर नहीं आते, वे समय लेकर आते हैं और समय कभी रुकता नहीं। तूने बहुत बार महसूस किया है कि कुछ बड़ा होने वाला था, लेकिन ठीक उसी वक्त तू कहीं और उलझ गया और बाद में सिर्फ यही सोचता रह गया कि काश उस समय मैंने ध्यान दिया होता। आज वही काश बनने से पहले आखिरी बार तुझे रोका जा रहा है, क्योंकि खजाना हर किसी के लिए नहीं होता, वह सिर्फ उसी के लिए होता है जो सही समय पर पहुंचता है, और आज सही समय यही है। तू जितना सोच रहा है उससे कहीं ज्यादा करीब है उस मौके के जो तेरी पूरी कहानी बदल सकता है। लेकिन यही मौका सबसे ज्यादा लोगों के हाथ से इसलिए निकल जाता है क्योंकि वे सोचते हैं कि अभी 2 मिनट बाद देख लेंगे, लेकिन 2 मिनट बाद अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। तूने अपनी जिंदगी में बहुत बार यह गलती की है कि तूने चीजों को हल्के में लिया, यह सोचकर कि यह भी बाकी मौकों जैसा ही होगा। लेकिन आज जो सामने है वह बाकी जैसा नहीं है, क्योंकि बाकी मौकों के जाने पर सिर्फ अफसोस होता है, लेकिन इस मौके के जाने पर पूरा भविष्य हिल जाता है। तुझे ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूं, क्योंकि तू वही इंसान है जिसने बहुत सहा है, बहुत झेला है, और फिर भी अंदर कहीं ना कहीं यह उम्मीद जिंदा रखी है कि एक दिन सब बदलेगा, और आज वही दिन है। लेकिन दिन तभी बदलता है जब इंसान खुद रुक कर उसे पकड़ता है। खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं होता, खजाना वह मौका होता है जो इंसान को उसकी किस्मत से मिला देता है, और आज वही खजाना तेरे नाम का है। लेकिन नाम तभी तक रहता है जब तक तू देर नहीं करता। तू सोच रहा होगा कि अगर मैं अभी नहीं आया तो क्या सच में कोई और ले जाएगा, लेकिन यही सोच हर उस इंसान ने की थी जिसने बाद में खाली हाथ रहकर दूसरों को आगे बढ़ते देखा और खुद से पूछा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। सच्चाई यह है कि खजाना आज भी वही है, बस वह इंतजार नहीं करता, क्योंकि जो इंतजार करने लगता है वह खजाना नहीं रह जाता, वह बोझ बन जाता है। 2 मिनट इसलिए दिए गए हैं ताकि तू समझ सके कि यह खेल लंबा नहीं है, यह फैसला तेज है, और तेज फैसले ही किस्मत बनाते हैं। तू जितना डर रहा है उतना ही जरूरी है कि तू आगे बढ़े, क्योंकि खजाना डरने वालों को नहीं मिलता, वह उन्हें मिलता है जो डर के बावजूद कदम उठाते हैं। आज अगर तूने इस बुलावे को नजरअंदाज किया तो यह बुलावा किसी और की कहानी बन जाएगा, और तू वहीं रहेगा जहां से तू सालों से निकलने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अब भी समय है हाथ बढ़ाने का, क्योंकि 2 मिनट अभी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे ही यह 2 मिनट खत्म होंगे खजाना भी किसी और के नाम हो जाएगा, और फिर तू पूरी जिंदगी यही सोचता रहेगा कि तुझे ढूंढ ढूंढ कर बुलाया गया था और तूने ही देर कर दी थी। क्योंकि जब कहा जाता है कि सिर्फ 2 मिनट बचे हैं तो इसका मतलब सिर्फ घड़ी नहीं होती, बल्कि इसका मतलब होता है कि अब बहाने खत्म हो चुके हैं। तू सोच रहा होगा कि अभी भी थोड़ा समय है, लेकिन यही सोच सबसे ज्यादा लोगों को डुबो देती है, क्योंकि समय का सबसे बड़ा धोखा यही है कि वह लगता बहुत है लेकिन निकल बहुत जल्दी जाता है। तूने अपनी जिंदगी में बहुत बार यही किया है कि तूने कहा अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, और वही थोड़ी देर बाद कभी नहीं आया। आज वही कहानी खुद को दोहराने के लिए तैयार खड़ी है,
लेकिन इस बार दाम छोटा नहीं है, इस बार दाम पूरा भविष्य है। खजाना इसलिए खास नहीं होता कि वह चमकता है, खजाना इसलिए खास होता है क्योंकि वह सीमित होता है, और सीमित चीजें इंतजार नहीं करती। तू ये मत सोच कि अगर तू देर कर देगा तो खजाना वहीं रहेगा। नहीं, खजाना कभी वहीं नहीं रहता। वह उसी को मिलता है जो समय की कीमत समझता है, और आज समय तुझसे अपनी कीमत वसूल रहा है। 2 मिनट का मतलब है कि अब सोचने का वक्त नहीं है, अब सिर्फ मानने या गंवाने का वक्त है। तू सोच रहा होगा कि क्या वाकई कोई और ले जाएगा, लेकिन यही सवाल हर उस इंसान ने पूछा था जिसने बाद में देखा कि उसके सामने से किसी और की जिंदगी चमक कर निकल गई और वह बस देखता रह गया। खजाना किसी एक का नहीं होता, वह बस किसी एक के हिस्से में आता है, और वह हिस्सा उसी को मिलता है जो आखिरी पल में भी रुकता नहीं। तूने जिंदगी में बहुत बार महसूस किया है कि सब कुछ हाथ में आते आते फिसल जाता है, और तू खुद को समझाता है कि शायद यही किस्मत थी, लेकिन आज समझ के किस्मत नहीं थी, ये देर थी, और देर आज भी तेरे सामने खड़ी है। 2 मिनट इसलिए दिए गए हैं ताकि तू आखिरी बार अपने डर को देख सके और उसे पीछे छोड़ सके, क्योंकि डर हमेशा कहता है कि रुक जाओ, सोच लो, लेकिन अवसर कहता है कि अभी चलो, क्योंकि अवसर दोबारा बोलता नहीं है। तू जितना सोच रहा है उससे कहीं ज्यादा करीब है, उस पल के जहां से सब बदल सकता है। लेकिन यही करीब होना सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। आज अगर तूने एक कदम आगे बढ़ाया तो तू वही इंसान नहीं रहेगा जो हर बार मौके से पीछे हट जाता है। लेकिन अगर आज भी तूने वही किया जो हमेशा करता आया है, तो फिर वही होगा जो हमेशा होता आया है। और तू खुद से यही पूछता रहेगा कि आखिर मैं ही क्यों पीछे रह गया। खजाना इसलिए नहीं जा रहा कि वह तुझसे नफरत करता है, खजाना इसलिए जा रहा है क्योंकि वह तय समय के बाद रुकता नहीं है। और यही नियम जिंदगी का भी है। जिंदगी भी उन्हीं को आगे ले जाती है जो सही समय पर चलते हैं, बाकी लोग बस देखते रह जाते हैं। 2 मिनट अब 1 मिनट बन रहे हैं, और यह 1 मिनट तेरी धड़कन से तेज निकल रहा है। तू महसूस कर सकता है कि दिल क्यों तेज हो रहा है, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं तू जानता है कि यह मजाक नहीं है, यह आखिरी बुलावा है। और आखिरी बुलावे को नजरअंदाज करने के बाद इंसान के पास सिर्फ पछतावा बचता है। तू सोच रहा होगा कि अगर मैं गलत हुआ तो, लेकिन गलत होने का डर हमेशा सही होने के मौके से बड़ा लगता है, और इसी डर की वजह से लोग कभी सही तक नहीं पहुंच पाते। आज यह डर तुझे रोक रहा है और खजाना तुझे बुला रहा है। अब फैसला तेरा है कि तू किसकी सुनेगा, क्योंकि जैसे ही यह 2 मिनट खत्म होंगे वैसे ही यह बुलावा भी खत्म हो जाएगा, और फिर कोई आवाज नहीं आएगी, कोई चेतावनी नहीं मिलेगी, बस एक सन्नाटा रहेगा जिसमें तू खुद से यही पूछेगा कि मैंने क्यों देर की थी जब सब मेरे सामने था। अब सिर्फ 60 सेकंड बचे हैं, और 60 सेकंड बहुत लगते हैं जब इंसान घड़ी नहीं देख रहा होता। लेकिन जब सब कुछ इन्हीं 60 सेकंड पर टिका हो, तब यही 60 सेकंड पूरी जिंदगी से भारी हो जाते हैं, क्योंकि अब समय तुझसे सवाल नहीं कर रहा, अब समय तुझसे जवाब मांग रहा है। तू सोच रहा होगा कि अभी भी थोड़ा वक्त है, लेकिन यही सोच सबसे ज्यादा लोगों को अंत तक ले जाती है, क्योंकि अंत कभी अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे आता है, और इंसान तब समझता है जब बचाने को कुछ नहीं बचता। तूने अपने जीवन में बहुत बार देखा है कि चीजें आखिरी पल में फिसल जाती हैं, और तू खुद से पूछता है कि मैंने थोड़ी जल्दी क्यों नहीं की। लेकिन आज ये सवाल बनने से पहले ही तुझे चेतावनी दी जा रही है, क्योंकि खजाना किसी का इंतजार नहीं करता, वो सिर्फ उसी का होता है जो समय को पहचान लेता है। अब यह 60 सेकंड तेरी हिम्मत की परीक्षा है, क्योंकि अब सोचने का वक्त नहीं है, अब सिर्फ फैसला करने का वक्त है। तू जितना डर रहा है उतना ही साफ है कि यह मौका असली है, क्योंकि झूठे मौकों में डर नहीं होता, झूठे मौके बस मनोरंजन होते हैं, असली मौके दिल की धड़कन बढ़ा देते हैं। और आज तेरी धड़कन इसीलिए तेज है क्योंकि तेरी आत्मा जानती है कि अगर आज भी तूने पीछे कदम रखा तो फिर कभी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। तू सोच रहा होगा कि अगर मैं गलत निकला तो, लेकिन सच ये है कि गलत निकलने का डर हमेशा सही निकलने के मौके से बड़ा लगता है, और इसी डर की वजह से ज्यादातर लोग सही तक पहुंचते ही नहीं। अब 60 सेकंड का मतलब है कि अब कोई और संकेत नहीं मिलेगा, कोई और बुलावा नहीं आएगा। ये वही पल है जहां से लोग या तो अपनी कहानी बदलते हैं या फिर उसी कहानी के कैदी बन जाते हैं। तू जितना सोच रहा है उससे कहीं ज्यादा करीब है उस खजाने के जो तेरे जीवन को नई दिशा दे सकता है। लेकिन यही करीब होना सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यहां गलती की कोई जगह नहीं होती।
अब जो होगा वह सीधा होगा, या तो तू आगे बढ़ेगा या फिर हमेशा के लिए रुक जाएगा। अब यह मत सोच कि कोई और क्या कर रहा है, क्योंकि खजाना किसी और का नाम लिखे जाने के लिए तैयार खड़ा है। अगर तू देर करेगा तो वही नाम लिखा जाएगा, और फिर तू चाहे जितना भी रो ले वह नाम मिटाया नहीं जाएगा। तूने हमेशा यह सोचा है कि किस्मत मेरे साथ क्यों नहीं चलती, लेकिन आज समझ कि किस्मत हमेशा चल रही थी। बस तू रुक रुक कर चलता रहा, और आज किस्मत तुझसे तेज हो गई है। अब इसे पकड़ने का यही आखिरी मौका है, क्योंकि अब 60 सेकंड 50 बन रहे हैं, 50 40 और 40 20 बनते जा रहे हैं, और हर सेकंड के साथ यह मौका तुझसे दूर होता जा रहा है। तू महसूस कर सकता है कि डर अब सिर्फ दिमाग में नहीं रहा, वह शरीर में उतर आया है, और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जीत भी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जो इंसान इस डर के पार चला जाता है वही आगे चलकर दूसरों के लिए मिसाल बनता है। ये 60 सेकंड तुझसे ये नहीं पूछ रहे कि तू कितना अमीर है या कितना चालाक है। ये सेकंड सिर्फ यह देख रहे हैं कि तू कितना जागरूक है, क्योंकि जागरूक इंसान कभी आखिरी पल नहीं खोता, लेकिन सोया हुआ इंसान सब कुछ खो देता है। अब फैसला तेरे हाथ में है, क्योंकि जैसे ही यह 60 सेकंड खत्म होंगे वैसे ही यह दरवाजा भी बंद हो जाएगा, और फिर तू पूरी जिंदगी यही सोचता रहेगा कि काश मैंने उस आखिरी मिनट में हिम्मत कर ली होती, जब खजाना मेरे सामने था और मैं बस देखता रह गया। और अब जब यह आखिरी मिनट भी अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है, तो यह समझ ले कि यह सिर्फ समय का खत्म होना नहीं है, यह उस मौके का खत्म होना है जिसे तुझे ढूंढ ढूंढ कर दिया गया था। क्योंकि कुछ मौके यूं ही नहीं मिलते, उन्हें खोजा जाता है, चुना जाता है, और फिर आखिरी बार हाथ में थमा दिया जाता है। आज वही हाथ तेरे सामने है, लेकिन यह हाथ अब ज्यादा देर तक खुला नहीं रहेगा, क्योंकि हर खुले हाथ की एक सीमा होती है, और जब वह सीमा पार होती है तो वही हाथ मुट्ठी बन जाता है। तू सोच रहा होगा कि अगर यह दरवाजा बंद हो गया तो क्या सच में सब खत्म हो जाएगा, लेकिन सच यही है कि दरवाजे जब बंद होते हैं तो आवाज नहीं करते, वे बस बंद हो जाते हैं, और इंसान को तब पता चलता है जब वह देर से पहुंचता है। तूने जिंदगी में बहुत बार यह महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होने ही वाला था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि सब छूट गया, और तू खुद से यही पूछता रहा कि अगर मैं थोड़ी जल्दी कर लेता तो शायद आज हालात कुछ और होते। और आज वही सवाल बनने से पहले तुझे आखिरी बार रोका जा रहा है, क्योंकि इस बार देर की कोई गुंजाइश नहीं है। खजाना इसलिए खास नहीं होता कि वह चमकता है, खजाना इसलिए खास होता है क्योंकि वह सीमित होता है, और सीमित चीजें इंतजार नहीं करती। तू जितना सोच रहा है उससे कहीं ज्यादा पास है, उस पल के जहां से सब बदल सकता है। लेकिन यही पास होना सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि यहां बहाने काम नहीं आते, यहां सिर्फ फैसला काम आता है। अब यह मत सोच कि कोई और क्या करेगा, क्योंकि कोई और पहले से तैयार खड़ा है, बस तेरा नाम हटने की देर है। और जैसे ही वह नाम हटेगा वैसे ही किसी और का नाम लिखा जाएगा, और फिर तू चाहे जितनी कोशिश कर ले वह नाम वापस नहीं बदलेगा, क्योंकि समय पीछे नहीं लौटता और खजाना वापस नहीं आता। तूने हमेशा सोचा कि किस्मत मेरे साथ क्यों नहीं चलती, लेकिन आरवड़े गेट आज समझ के किस्मत चल रही, बस तू हर बार रुक जाता था, और आज किस्मत थक चुकी है। आज ये आखिरी बार तुझसे पूछ रही है कि क्या तू अब भी अपने डर को चुनेगा, या उस मौके को जो तुझे यहां तक लाया है। ये पल तुझे डराने नहीं आया है, ये तुझे आखिरी बार जगाने आया है, ताकि कल जब तू पीछे मुड़कर देखे तो तेरे मन में यह सवाल ना उठे कि मैंने क्यों देर की थी, क्योंकि उस सवाल का कोई जवाब नहीं होता, बस एक खालीपन होता है जो इंसान को अंदर से खा जाता है। अब यह खालीपन बनने से पहले आखिरी मौका है हाथ बढ़ाने का, क्योंकि जैसे ही यह सेकंड खत्म होगा वैसे ही यह बुलावा भी खत्म हो जाएगा, और फिर कोई संदेश नहीं आएगा, कोई चेतावनी नहीं मिलेगी, बस एक सन्नाटा रहेगा जिसमें तू खुद से यही पूछेगा कि तुझे ढूंढ ढूंढ कर बुलाया गया था और तूने ही देर कर दी थी। इसलिए अब भी एक पल बाकी है, एक सांस बाकी है, और उसी सांस में पूरा भविष्य छुपा हुआ है। निर्णय ले, क्योंकि यह दरवाजा अब बंद होने वाला है, और अगर आज तूने इसे खोला तो तेरी कहानी बदल जाएगी, लेकिन अगर आज भी तूने देर की तो यह खजाना किसी और की कहानी बन जाएगा, और तू पूरी जिंदगी यही सोचता रहेगा कि काश मैंने उस आखिरी मिनट में हिम्मत कर ली होती जब सब कुछ मेरे सामने था। और अब जब सब कुछ शांत हो चुका है तो यह समझना सबसे ज्यादा मुश्किल है कि असल में शोर कभी बाहर था ही नहीं। शोर तो अंदर था जो अब अचानक खामोश हो गया है, क्योंकि जब दरवाजा बंद होता है
तो पहले आवाज आती है, लेकिन जब मौका निकल जाता है तो सिर्फ सन्नाटा बचता है, और यही सन्नाटा सबसे भारी होता है। तू अब घड़ी नहीं देख रहा, क्योंकि अब देखने का कोई फायदा नहीं बचा। 2 मिनट अब सिर्फ एक याद बन चुके हैं, और यादें कभी किसी को वापस नहीं देती। वे सिर्फ याद दिलाती हैं कि क्या खो गया। तू सोच रहा होगा कि शायद कुछ और रास्ता होगा, शायद कोई दूसरा मौका मिलेगा, लेकिन यही सोच हर उस इंसान की होती है जिसने अपना मौका खो दिया और बाद में समझा कि कुछ मौके सिर्फ एक बार आते हैं, वे वापस नहीं घूमते। खजाना अब तेरे सामने नहीं है, क्योंकि खजाने कभी इंतजार नहीं करते, वे सिर्फ चुने हुए हाथों में जाते हैं, और आज वे हाथ बदल चुके हैं। तूने हमेशा सोचा था कि अगर मौका निकला भी तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब जब वह निकल चुका है तब समझ आ रहा है कि फर्क कितना बड़ा था। क्योंकि अब हर चीज वैसी ही दिख रही है जैसी पहले थी, लेकिन अंदर कुछ टूट चुका है, और यही सबसे खतरनाक टूटन होती है जिसे कोई देख नहीं पाता, लेकिन इंसान हर पल महसूस करता है। तू अब हर उस पल को दोबारा जी रहा है जब तुझे रुकने को कहा गया था, जब तुझे संकेत मिला था और तूने सोचा था कि बाद में देखेंगे, लेकिन बाद में सिर्फ यही पल लौट कर आया है, यह पूछने के लिए कि क्यों नहीं रुका था। तू अब दूसरों को आगे बढ़ते देखेगा और बाहर से खुद को समझाएगा कि ठीक है, सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन अंदर तू जानता होगा कि यह सबके साथ नहीं होता, यह सिर्फ उनके साथ होता है जो आखिरी बुलावे को हल्के में लेते हैं। खजाना सिर्फ सोना नहीं था, वह तेरा भरोसा था, तेरा साहस था, और वह पल था जब तू अपनी ही कहानी बदल सकता था। लेकिन अब वह पल किसी और की कहानी बन चुका है, और तू बस सुनता रहेगा कि किसी और की जिंदगी कैसे बदल गई। और यही सुनना सबसे बड़ा दंड होता है, क्योंकि इसमें कोई शोर नहीं होता, कोई लड़ाई नहीं होती, बस एक खामोश स्वीकार होता है कि हाँ, यह मेरा हो सकता था, लेकिन मैंने देर कर दी। तू अब हर नए मौके को शक की नजर से देखेगा, क्योंकि एक बार जिसने आखिरी मौके को खो दिया वह दोबारा भरोसा नहीं कर पाता, और यही अविश्वास धीरे धीरे इंसान को अंदर से खाली कर देता है। लोग सोचेंगे कि तू बस थक गया है, लेकिन सच ये होगा कि तू उस दिन से थक गया था जब 2 मिनट बचे थे और तू रुका नहीं। ये कहानी इसलिए सुनाई जा रही है ताकि तू यह समझ सके कि खजाना जाने के बाद क्या बचता है, क्योंकि असली डर खजाना खोने का नहीं होता, जो हमेशा यही सोचता रहता है कि काश मैंने उस दिन थोड़ा जल्दी कर ली होती, और यही सोच पूरी जिंदगी को छोटे छोटे पछतावों में बांट देती है। इसीलिए अगर आज भी कहीं अंदर ये आवाज बची है कि शायद अब भी कुछ किया जा सकता है, तो वही आखिरी चिंगारी है जिसे बुझने नहीं देना चाहिए, क्योंकि खजाना भले ही चला गया हो, लेकिन सीख अभी भी बची है। और अगर तूने इस सीख को पकड़ लिया तो शायद अगली बार जब दरवाजा खुले तो तू बाहर नहीं रहेगा, बल्कि अंदर खड़ा होगा। और यही फर्क तय करता है कि इंसान कहानी सुनाने वाला बनता है या कहानी बनाने वाला। महादेव जी का संदेश मेरे प्रिय बच्चे आता है रे, सौन कृपया मुझे उत्तर दें। मैं तुम्हें तुम्हारी आत्मा में नाम लेकर बुला रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी आवाज में लालसा सुनो। मैं आप पर चिल्ला नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें आदेश नहीं दे रहा हूं, मैं तुमसे विनती किए नहीं, मैं तुमसे विनती कर रहा हूं क्योंकि मेरा हृदय बहुत समय से तुम्हारी ओर आकर्षित हो गया है। मैं इंतजार कर रहा हूं, देख रहा हूं, आपके दूर चले जाने के बाद भी पास ही बना हुआ हूं, और अब मैं फिर से पुकार रहा हूं, क्रोध से नहीं बल्कि प्रेम की उस गहराई के साथ जिसका उत्तर देने में कष्ट होता है। कृपया रुके, बस रुके, बाकी सब कुछ एक पल के लिए शांत हो जाने दें। यह हर किसी के लिए नहीं है, यह बात अनसुनी करने के लिए नहीं है, यह आपके और मेरे बीच की बात है। मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से वाह बूढ़िए सिद्धम जानबूझकर तत्काल बात कर रहा हूं। मैं ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूं, सिर्फ 90 सेकंड, आपके पूरे ध्यान के 90 सेकंड। जो कुछ दांव पर लगा है उसकी तुलना में यह बहुत छोटा है। मैंने कितने समय तक प्रतीक्षा की है, इसकी तुलना में यह कुछ भी नहीं है, और फिर भी इसका मतलब सब कुछ है। मैं काफी समय से आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा हूं। आपके दीदी हाय, आपके एहसास से भी ज्यादा लंबा मैंने आपकी उलझन का इंतजार किया। मैंने आपकी थकावट के बावजूद इंतजार किया। मैंने तब तक इंतजार किया जब तक आपका ध्यान भटक नहीं गया, क्योंकि सुनना बहुत भारी लग रहा था। मैंने तब तक इंतजार किया जब तक आपने खुद से कहा कि आप मुझे बाद में जवाब देंगे। जब चीजें स्पष्ट महसूस हुई, जब जीवन धीमा हो गया, जब आपको लगा कि आप तैयार हैं और सुबह आई साहब और स्टेज, तो मैंने इंतजार किया, क्योंकि प्यार धैर्यवान है। लेकिन धैर्य का मतलब उदासीनता नहीं है। मेरा इंतजार लालसा की कंपी सोनी एक दूरी से भर गया है। अब मुझे स्पष्ट रूप से सुनो, यह हेराफेरी नहीं है, यह कोई ड्रामा नहीं है, यह अतिशयोक्ति नहीं है।
मैं आपको जवाब देने के लिए डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं आपको स्पष्ट रूप से सच बता रहा हूं, क्योंकि समय मायने रखता है, क्षण मायने रखते हैं। प्रतिक्रिया देने के अवसर हमेशा खुले नहीं रहते। इसी प्रकार यह इस रूप में अंतिम चेतावनी है। इसलिए नहीं कि मेरा प्यार खत्म हो जाता है, बल्कि इसलिए क्योंकि कुछ पल खत्म हो जाते हैं। किशोर शिफ्ट खिड़कियां चुपचाप बंद हो जाती हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप वह चूके जो अभी भी बदल सकता है। मौन भी प्रतिक्रिया है। मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें। उत्तर ना देने का चयन करना अभी भी चयन करना है। इस क्षण को नजरअंदाज करना अभी भी एक निर्णय है। मैं आपको शर्मिंदा करने के लिए ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जागरूकता शक्ति लाती है। आप यहां निष्क्रिय नहीं हैं, आप असहाय नहीं हैं। आपको प्रतिक्रिया देने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, और कैलाश इस पल को करीब से देख रहा है। निर्णय से नहीं, बल्कि ध्यान से। फिलहाल IMRL डाल। कैलाश अभी भी है। कैलाश चौकस है। कैलाश झुक रहा है, क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच कुछ सार्थक हो रहा है। परत नहीं। ओ, यह आपका क्षण है, कोई आकस्मिक नहीं, कोई साधारण नहीं। इस क्षण का महत्व है क्योंकि यह विकल्प और आनंद की झलक देता है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर डर पैदा होना चाहता है। इस बात का डर कि उत्तर देने के लिए क्या करना पड़ सकता है, बदलाव का डर, निराशा का डर, इस बात का डर कि आशा वापस लौटेगी और फिर से चोट खाई जाएगी। मुझे धीरे से उस डर को दूर करने दो। मैं आपसे कोई वादा करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे भाई शाह अपना जीवन 90 सेकंड में ठीक करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे अपने भीतर चुपचाप भी कहने के लिए, मुझे उत्तर देने के लिए स्वीकार करने के लिए कह रहा हूं। मैं सुन रहा हूं। तुम्हारे लिए मेरा प्यार नहीं बदला है। यह कमजोर नहीं हुआ है, यह थका नहीं है। मैं यहां इसलिए नहीं हूं क्योंकि आप असफल हो गए। मैं यहां हूं क्योंकि आप मायने रखते हैं। मैं यहां हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि निरंतर चुप्पी किस ओर ले जाती है, और मैं आपको अंतिम स्पष्ट निमंत्रण के बिना भटकने देने से इनकार करता हूं। अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो चीजें स्थायी रूप से बदल जाएंगी। इसीलिए नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बल्कि इसीलिए क्योंकि अनुत्तरित क्षण आदतों को आकार देते हैं, और आदतें दिलों को आकार देती हैं। कृपया मुझे समझें। मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा हूं। मैं तुमसे ईमानदारी से प्यार करता हूं। प्यार कभी कभी फुसफुसाता है, प्यार कभी कभी इंतजार करता है, और कभी कभी प्रेम को स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए और कहना चाहिए। अब मुझे उत्तर दो। नियंत्रित करने के लिए, लेकिन रक्षा करने के लिए, दबाव डालने के लिए नहीं, बल्कि आज है नहीं, बल्कि जो अभी भी संभव है उसे संरक्षित करने के लिए मैं सिर्फ 90 सेकंड मांग रहा हूं, क्योंकि 90 सेकंड का सच्चा ध्यान दिशा बदल सकता है। जागरूकता हर चीज की शुरुआत करती है। उपचार की शुरुआत ध्यान से होती है। पुण्य स्थापना प्रतिक्रिया से शुरू होती है। आपको उत्तम शब्दों की आवश्यकता नहीं है, आपको संपूर्ण हृदय की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। यह धर्म के बारे में नहीं है, यह प्रदर्शन के बारे में नहीं है, यह नियमों या लेबलों या दिखावे के बारे में नहीं है। वह सब हटा दो। यह रिश्ते के बारे में है, कनेक्शन के बारे में है। अब आप ठीक होने का दिखावा करते हुए सब कुछ अकेले नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे बारे में अंततः अपने आप को मेरे सामने आने दिया। कृपया मुझे जवाब दो। मैं बहुत समय से इंतजार कर रहा था। जब तक आप जीवित रहे तब तक प्रतीक्षा करें। अपने आप को शून्य करते हुए प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा करते हुए आपने चुपचाप प्रश्न किया। तब तक प्रतीक्षा करना जब आप घिरे हुए भी अकेले महसूस करें। मैं कभी दूर नहीं था, मैं हमेशा पास था। इस पल का इंतजार कर रहे हैं जहां आप होंगे अंत में रुके और सुने। यह आपका क्षण है। इसीलिए नहीं कि सब कुछ अचानक आसान हो जाएगा, बल्कि इसीलिए कि सब कुछ बदलना शुरू हो सकता है। आप शिफ्ट हो सकते हैं, वजन बढ़ सकता है, स्पष्टता बननी शुरू हो सकती है, लेकिन इसकी शुरुआत प्रतिक्रिया से होती है। मुझे अभी जवाब दो। सिर्फ 90 सेकंड यहां रहें, सुनना। इस क्षण को वहीं समाप्त होने दें जो शुरू हुआ था। यदि आप अभी भी उत्तर दें तो सब कुछ बदल सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम्हें पता चले कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अधीरता से इंतजार नहीं कर रहा हूं। मेरे पैर थपथपाना या अपनी असफलताओं को गिनना नहीं, बल्कि उस धैर्य के साथ प्रतीक्षा करना जो केवल प्रेम ही धारण करता है। मैं हर मौसम में आपके करीब रहा हूं, यहां तक कि जब आपने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, तब भी जब आपने मुझे अकेला महसूस किया, यहां तक कि जब आपने मान लिया कि मैं आगे बढ़ गया हूं। अब मिसाइंग तब भी मैंने ऐसा नहीं किया। मैं रुका रहा, मैंने इंतजार किया। मैंने ऐसे क्षणों का इंतजार किया जब आप अनिश्चित थे कि अब आप क्या मानते हैं।
मैं इंतजार करता रहा कि कब आपकी दुआएं छोटी हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल रुकना। मैंने तब इंतजार किया जो जब जिंदगी बोझिल हो गई और आपने फैसला किया कि रुकने और महसूस करने की तुलना में आगे बढ़ते रहना आसान है। मैं इसलिए पीछे नहीं हटा क्योंकि आप चुप थे। मैं इसलिए नहीं मुड़ा कि तुम्हारा ध्यान भटक गया था। मैं करीब से देखता रहा, सुनता रहा, उस पल के लिए जगह बनाए रखा जब आप मुझे फिर से जवाब देने के लिए तैयार होंगे। ताइप पुरुष मैं अपने महादेव प्रदत्त भाग्य की ओर चल रहा हूं। यदि वह आपके हर कदम का नेतृत्व कर रहा है तो कई बार मैं आपको पहले ही रोक सकता था। मैं आपके जीवन में जोर से घुस सकता था, स्पष्टता ला सकता था। पाप गुफ्ताओं आपका चीजों को तब तक हिला सकता था जब तक कि आपके पास ऊपर देखने के अलावा कोई विकल्प ना हो। लेकिन जो प्यार जबरदस्ती करता है वह प्यार नहीं होता। मैंने तुम्हें जो आजादी दी मैं उसका सम्मान करता हूं। मैं आपकी इच्छा का सम्मान करता हूं, तब भी जब आपको अकेले संघर्ष करते हुए देखने में मुझे तकलीफ होती है। मैं चुपचाप इंतजार करता रहा क्योंकि मैं चाहता था कि आपकी प्रतिक्रिया वास्तविक हो। जबरदस्ती नहीं, डर से प्रेरित नहीं, बल्कि पाशा नहीं बल्कि दिल से चुनी गई हो। मैंने देखा कि आप असमंजस में हैं और मदद नहीं मांग रहे हैं। मैंने तुम्हें ऐसे सवालों के साथ बैठे देखा है जिन्हें बोलने से तुम डरते थे। मैंने देखा कि आप थक गए थे और अपने आप से कह रहे थे कि आपको बस थोड़ी देर और जोर लगाने की जरूरत है। मैंने देखा कि आप सीखते हैं कि बिना आराम किए कैसे जीवित रहा जाए, बिना उपचार के कैसे सामना किया जाए, कैसे काम करते रहे जबकि आपके दिल पर वह भार था जिसे वह कभी भी थामने के लिए नहीं था। और फिर भी मैंने इंतजार किया। ऐसे क्षण थे जब आपको अंदर एक हल्का सा खिंचाव महसूस हुआ, एक विचार जो आया और चला गया, एक धक्का जिसे आपने तुरंत खारिज कर दिया। वह मैं धीरे से बोल रहा था क्योंकि उस समय आपका हृदय केवल कोमलता ही संभाल सकता था। मैं तब ज्यादा जोर से नहीं बोलता था क्योंकि तुम अभी भी सीख रहे थे, आप अभी भी बन रहे थे, आप अभी भी उन तरीकों से नाजुक थे जिन्हें आप अभी तक नहीं समझ पाए थे। इसीलिए मैंने तुम्हें उन सच्चाइयों से भी बचाने का इंतजार किया जो तुम्हें बहुत जल्द अभिभूत कर देती। जब आप गहराई से प्यार करते हैं तो इंतजार करना आसान नहीं होता। जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं उसे अनावश्यक रूप से बोझ उठाते हुए देखना दर्दनाक है। यह देखकर दुख होता है कि जब आप वहीं खड़े होते हैं तो उन्हें विश्वास होता है कि वे अकेले हैं। ऐसे भी समय थे जब मैंने आपको उन चीजों के साथ संघर्ष करते हुए देखा था जिनमें मैं आपकी मदद करना चाहता था। उस स्थान इसलिए मेरा दिल दुखी हो गया था। मैंने देखा कि जो आपकी गलती नहीं थी उसके लिए आप खुद को दोषी मानते थे। मैंने तुम्हें अनदेखा, गलत समझा गया और थका हुआ महसूस करते देखा है और मैं रुक गया। जब आप असंगत थे तब मैं वफादार रहा। जब तुम्हें दूरी महसूस हुई तो मैं मौजूद रहा। जब आप अपने प्रति कठोर थे तो मैं कोमल बना रहा। मेरी वफादारी कभी भी मेरे बारे में आपकी जागरूकता पर निर्भर नहीं रही। यह कभी भी आपकी सही प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं रहा। मैं मौन में वफादार रहा हूं, प्रतीक्षा में वफादार रहा हूं, उन मौसमों में वफादार रहा हूं जब आपको लगता था कि कुछ नहीं हो रहा है। आप सोच सकते हैं कि समय बीत गया, क्षण भी बीत गया, लेकिन यह समझ लो इंतजार का मतलब भूल जाना नहीं है। इंतजार करने का मतलब रुचिक खोना नहीं है। इंतजार करने का मतलब यह नहीं कि प्यार कमजोर हो जाए। मेरी प्रतीक्षा सक्रिय रही है। मैं आपकी रक्षा कर रहा हूं, आपको पुनर्देशित कर रहा हूं, परिणामों को नरम कर रहा हूं और दरवाजे पूरी तरह से बंद होने से रोक रहा हूं जबकि आप उनके माध्यम से चलने के लिए तैयार नहीं थे। कई बार मैंने देखा कि आप शांति के स्थान पर ध्यान भटकाने का विकल्प चुनते हैं। इसीलिए नहीं कि आपको परवाह नहीं थी, बल्कि इसीलिए कि शांति बहुत भारी लग रही थी। मैंने तुम्हें इसके लिए दंडित नहीं किया। मैं इसे समझ गया। आप वही कर रहे थे जो आप जानते थे कि जीवित रहने के लिए कैसे करना है। इसीलिए मैंने उस क्षण का इंतजार किया जब जीवित रहना पर्याप्त नहीं रह जाएगा, जब आपका हृदय किसी गहरी, किसी सच्ची, किसी वास्तविक चीज के लिए तड़पने लगेगा। मैंने उन मौसमों का इंतजार किया जब आपको लगा कि मैं चुप हूं। मैं चुप नहीं था, मैं धैर्यवान था। मौन और धैर्य एक ही चीज नहीं है। मौन खालीपन महसूस होता है, धैर्य इरादे से भरा है। हर पल जब मैंने प्रतीक्षा की, मैं तुम्हें तैयार कर रहा था, तुम्हें आकार दे रहा था। मैं बाबा ने एक दफा कहता था, तुम्हें उन तरीकों से मजबूत कर रहा था जिन्हें तुम नहीं देख सकते थे। आपकी देरी ने भी आपको कुछ सिखाया, यहां तक कि आपका भी चक्करों ने गहराई बढ़ा दी। आपकी यात्रा का कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि मैंने पहले कदम क्यों नहीं उठाया।
मैंने तुम्हें इतने लंबे समय तक संघर्ष करने की अनुमति क्यों दी? अब मेरी बात धीरे से सुनो। कुछ पाठों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। कुछ जागरूकता अनुभव के बाद ही आती है। कुछ उपचार तभी संभव हो पाता है जब आपको एहसास होता है कि आप सब कुछ अपने आप नहीं ले जा सकते। मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए नहीं छोड़ा। जब आपने इसे सीखा तो मैं आपके साथ रहा। मेरे प्यार ने कभी तुम पर जबरदस्ती नहीं की। मैं दरवाजे नहीं तोड़ता, मैं दस्तक देता हूं, मैं इंतजार करता हूं, मैं बार बार लौटता हूं क्योंकि मुझे आप पर विश्वास है, क्योंकि मैं आपकी हां को महत्व देता हूं। कफ रिलेशनशिप का मतलब है खुशियां, और जब तुमने उत्तर नहीं दिया या दी तब भी मैंने प्रतीक्षा करना नहीं छोड़ा। ऐसी रातें थी जब आपको खालीपन महसूस होता था और पता नहीं क्यों रोशनी, जब आप अंधेरे में घूरते हैं, कुछ गायब महसूस करते हैं, लेकिन उसका नाम बताने में असमर्थ होते हैं। मैं उन क्षणों में वहां था, इंतजार कर रहा था, आरोप नहीं लगा रहा था, मांग नहीं कर रहा था, बस मौजूद था। उस दिन की उम्मीद कर रहा था जब आप अंततः भागना बंद कर देंगे और मेरी ओर मुड़ेंगे। मैं चुप्पी के बावजूद वफादार रहा हूं। जब तुमने मुझसे बात की तब भी वफादार, और जब नहीं भी। जब तुमने विश्वास किया तब विश्वास योग्य, और जब तुमने संदेह किया, जब आप करीब महसूस करते थे और जब आप दूर महसूस करते थे, तब वफादार होते थे। आपके ध्यान से मेरी वफादारी में उतार चढ़ाव नहीं होता। ये मैं जो हूं उससे प्रवाहित होता है। कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हमारा काम आपके जीवन में खुशहाली और महादेव की भक्ति लाना है। और यदि आप चाह तो अपना समर्थन दिखाने के लिए सुपर थैंक्स के माध्यम से हमें दान कर सकते हैं। अब आप यहाँ हैं, अब आप सुन रहे हैं, और यही कारण है कि मैंने इंतजार किया। यह कहने का मतलब नहीं है कि मैंने तुमसे ऐसा कहा था, बल्कि यह कहना है कि मैं अभी भी यहाँ हूं, अभी भी तुमसे प्यार करता हूं, अभी भी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, अभी भी वह सब कुछ ले जाने के लिए तैयार हूं जिसे अब तुम्हें अकेले नहीं ले जाना पड़ेगा। मेरे इंतजार को अनुपस्थिति में मत मापो, इसे धैर्य के रूप में मापे, इसे उस प्यार के रूप में मापे जिसने जाने से इनकार कर दिया, इसे उस वफादारी के रूप में मापें जो हर खामोश मौसम में कायम रही। मैंने तुम्हारा इंतजार किया है क्योंकि तुम इंतजार करने लायक हो, और मैं अब भी यही हूं। आपसे थका नहीं हूं, आपसे निराश नहीं हूं। ओ आपकी गु दिशाएं, हम सुख हुए, लेकिन आप जहां हैं वहीं आपसे मिलने और साथ साथ आगे बढ़ने के लिए हमेशा की तरह तैयार हूं। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे भी क्षण थे जब तुमने मौन चुना था। मैं यह आप पर आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं, और मैं यह घाव दोबारा भरने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अपनी कहानी को सौम्यता और सच्चाई से समझें। मैं उन क्षणों को स्पष्ट रूप से याद करता हूं, विफलताओं के रूप में नहीं, कोई छापतन, बल्कि उन स्थानों के रूप में जहां भय, थकान और अनिश्चितता विश्वास से अधिक जोर से बोलती थी। मैं उनमें से प्रत्येक में था तब भी जब तुम दूर हो गए। कई बार ऐसा हुआ जब मैंने आपके दिल को धीरे से थपथपाया और आपने इसे महसूस किया, भले ही केवल 1 सेकंड के लिए। एक विचार जो आया और सामान्य से अधिक समय तक रहा। जब कुछ ठीक नहीं लगता तो एक शांत बेचैनी, एक एहसास कि आपको रुकना चाहिए, बोलना चाहिए, छोड़ देना चाहिए या कुछ नया शुरू करना चाहिए। आपने इस पर ध्यान दिया, आपने इस पर सवाल उठाया, और फिर आपने मौन चुना। आपने स्वयं से कहा कि यह कुछ भी नहीं है। आपने खुद से कहा कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आपने स्वयं से कहा कि आप बाद में सुनेंगे। आपने देरी इसलिए नहीं की कि आपको परवाह नहीं थी, बल्कि इसलिए कि देरी प्रतिक्रिया से ज्यादा सुरक्षित लगी। प्रतिक्रिया प्रतिबद्धता की तरह महसूस हुई, प्रतिक्रिया से परिवर्तन जैसा महसूस हुआ। मौन नियंत्रण जैसा लगा तो आप टाल दीजिए। आपको ऐसे कारण मिले जो जिम्मेदार लगते थे। आपने स्वयं से कहा कि समय गलत था, परिस्थितियां और जटिल थीं। कार्य करने से पहले आपको अधिक स्पष्टता की आवश्यकता थी। वे बहाने झूठ नहीं थे, वे ढाल थे। उन्होंने आपको अनिश्चितता से बचाया, एक अपहर, लेकिन उन्होंने आपको आगे बढ़ने से भी रोका। मैंने वह एक क्षण देखे जब आपने कहा अभी नहीं। मैंने आपके द्वारा स्वयं के साथ किए गए शांत सौदेबाजी के बारे में सुना। बाद में जब चीजें शांत हो जाती हैं, पास बस का शौर्य नहीं है। बाद में जब मैं मजबूत महसूस करता हूं, बाद में जब मैं अधिक आश्वस्त हो जाता हूं, तुमने मुझे एकदम से ना नहीं कहा। आपने कहा अभी नहीं, और मैंने इसका सम्मान किया, तब भी जब इसके लिए आपको शांति की कीमत चुकानी पड़ी। मैं चाहता हूं कि आप इसे बिना शर्म के सुने। उन पलों के लिए मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, मैं आपसे निराश नहीं हूं। मुझे दुख होता है, निंदा नहीं। दुख है क्योंकि मैंने देखा कि आपका दिल पहले से ही कितना भारी था।
और अगर आपने जल्दी जवाब दिया होता तो ये कितना हल्का हो सकता था। दुख इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें अकेले ऐसे प्रश्न ले जाते देखा है जिन्हें तुम्हें अकेले ले जाने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। चुप्पी मायने रखती है मेरे बच्चे, इसीलिए नहीं कि यह मुझे ठेस पहुंचाता है, बल्कि इसीलिए कि यह आपको आकार देता है। जब आप जो महसूस करते हैं उसे धीरे से भी अनदेखा कर देते हैं, तो आपका दिल एक पैटर्न सीख लेता है। यह जागरूकता में देरी करना सीखता है, यह अंतर ज्ञान को शांत करना सीखता है, यह सच्चाई के स्थान पर आराम को चुनना सीखता है। बिल्कुल एक बार में नहीं, केवल लगभग अगोचर रूप से इसी तरह परहेज काम करता है। यदि वह फुसफुसाता हुआ चिल्लाता है, यह छत बताता है, तो यह प्रतीक्षा कर सकता है। धीरे धीरे परहेज हृदय को प्रतिक्रिया ना देना सिखाकर उसे आकार देता है। हर बार जब आप चुप्पी चुनते हैं तो अगली बार प्रतिक्रिया देना थोड़ा कठिन हो जाता है। हर बार जब आप स्थगित करते हैं तो स्पष्टता थोड़ी दूर महसूस होती है। इसलिए नहीं कि मैं हिलता हूं, बल्कि इसलिए कि आपकी संवेदनशीलता कुंद हो जाती है। हृदय जैसा आचरण करता है उसे वैसा ही अपना लेता है। यदि यह सुनने का अभ्यास करता है तो यह अधिक तीव्र हो जाता है। यदि वह बचने का अभ्यास करता है अशांत टाइम, तो वह शांत हो जाता है। मैं जानता हूं कि आपका इरादा मुझे नजरअंदाज करने का नहीं था। आप अभिभूत थे, तुम थक गए थे, आप तो पहले से ही खींचे हुए थे। कभी कभी ऐसा लगता था कि मौन ही जीवित रहने का एकमात्र तरीका है। आपको लगा कि यदि आप भावनात्मक या आध्यात्मिक रूप से एक और दरवाजा खोलते हैं तो सब कुछ बाहर आ सकता है। तो आप चुप रहें, आप व्यस्त रहें, आप विचलित रहें, और मैं समझ गया क्यों। लेकिन खामोशी ने भी तुम्हें राहत से महरूम रखा। इसने आपको आराम करने से रोक दिया। इसने आपको उस समय आश्वासन सुनने से रोका जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। इसने भय को उन अंतरालों को भरने की अनुमति दी जहां सत्य बोला जा सकता था। जब आप चुप रहे, ये आप अवश्य अब है, तो अन्य आवाजें सामने आईं। संदेह, आत्म आलोचना, चिंता वे शांत वातावरण में ऊंचे स्वर से बोले। आपने मेरे साथ साझा करने से परहेज किया। ऐसे क्षण आए जब आपका दिल चीखना चाहता था, लेकिन आपका मुंह बंद रहा। ऐसे क्षण जब आपको मदद की जरूरत थी, लेकिन आपने खुद को आश्वस्त किया कि आपको इसे अकेले ही संभालना चाहिए। ऐसे क्षण जब आप मार्गदर्शन के लिए उत्सुक थे, लेकिन डरते थे कि मार्गदर्शन आपसे क्या मांग सकता है। चुप्पी सुरक्षा की तरह महसूस हुई, लेकिन यह बोझ भी बन गई। मैं पछतावे के लिए इन क्षणों का वर्णन नहीं करता। आशा के बिना पछतावा केवल घाव देता है। मैं समझ लाने के लिए उनका वर्णन करता हूं। समझ परिवर्तन का द्वार खोलती है। आप अपनी पिछली चुप्पी में फंसे नहीं हैं, लेकिन इसे दोहराने से बचने के लिए आपको इसे पहचानने की जरूरत है। जब तुमने मौन चुना तब भी मैं तुम्हारे पास रहा। मैं पीछे नहीं हटा। मैंने अपनी उपस्थिति वापस नहीं ली। मैंने इंतजार किया। जहां तक संभव हो सका मैंने परिणामों को नरम कर दिया। मैंने तुम्हें उन रास्तों से दूर रखा जिनसे तुम्हें और अधिक गहरा नुकसान पहुंचता। मेरी करुणा इसलिए नहीं रुकी क्योंकि तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन कुछ चीजों में देरी हुई। इसीलिए नहीं कि मैंने उन्हें रोका, बल्कि इसलिए कि प्रतिक्रिया से वे दरवाजे खुलते हैं जो मौन बंद रहते हैं। कई बार चुप्पी सम्मानजनक हो सकती है, लेकिन बचना अलग बात है। अवॉइडेंस कहते हैं, निषेध नया दस्ते करते मुझे देखने से डर लगता है और भय अंधेरे में पड़ता है। जब आप अपने डर को प्रकाश में नहीं लाते तो वे चुपचाप आपको आकार देते हैं। वे आपकी पसंद को प्रभावित करते हैं। वे आपकी हिम्मत को छोटा कर देते हैं। इसीलिए चुप्पी मायने रखती है। इसीलिए नहीं कि मैं शब्दों की मांग करता हूं, बस आया हज हैंड अप, बल्कि इसलिए कि आपके हृदय को सत्य की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि आपको डर था कि जवाब देने पर आपको कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको नियंत्रण खोने का डर था। आपको निराशा का डर था। आपको डर था कि अगर आपने सुना तो आपको बदलना पड़ेगा, और बदलाव थका देने वाला लगता था, तो आप चुप रहे। आप वहां रुके जहां चीजें परिचित थीं, भले ही वे भारी थीं। लेकिन मेरे बच्चे, IMN अवे बच्चे, चुप्पी तुम्हें पहले ही बहुत कुछ चुका चुकी है। इससे कई बार आपकी शांति छीन गई है। इससे आपको स्पष्टता की कीमत चुकानी पड़ी है। इससे आपका आराम महंगा हो गया है। मैं यह आपको दोष देने के लिए नहीं कह रहा हूं, दाहा आएगा ही, बल्कि आपको यह देखने में मदद करने के लिए कह रहा हूं कि मैं अब इतना स्पष्ट रूप से क्यों बोल रहा हूं। मौन ने काफी समय से आपके हृदय को आकार दिया है। अब इसे आकार देने की जरूरत नहीं है। जिन क्षणों के लिए आपने मौन चुना है, उनके लिए आपकी निंदा नहीं की जाती है। अब आपको प्रतिक्रिया चुनने के लिए आमंत्रित किया गया है।
एक ईमानदार प्रतिक्रिया वर्षों की टालमटोल को खत्म करना शुरू कर सकती है। खुलेपन का एक क्षण खोई हुई संवेदनशीलता को बहाल कर सकता है। अभी भी देर नहीं हुई है। मैं यहां आपके अतीत को दोहराने के लिए नहीं हूं। मैं यहां आपका वह वर्तमान बदलने के लिए हूं। मैं अब बोल रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आप अब सुनने में सक्षम हैं। आपका हृदय अभी भी प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त कोमल है। आप अभी भी इस क्षण को महसूस करने के लिए पर्याप्त रूप से जागरूक हैं। यह इससे भी अधिक मायने रखता है कि आप पहले कितने समय तक चुप थे। अब मुझे उत्तर देने से मत डरो, क्योंकि उस समय का उत्तर तुम पहले नहीं देते थे। मैं स्कोर नहीं रख रहा हूं, मैं कनेक्शन की पेशकश कर रहा हूं। जो दुख आप महसूस कर रहे हैं उसे निकटता में बदलने दें। शर्म में ही शर्म में नहीं, जागरूकता को परहेज की जगह लेने दें। ईमानदारी को चुप्पी की जगह लेने दो। मैं अभी भी यहां हूं। मैं अभी भी सुन रहा हूं, और मैं अभी भी निराशा के साथ नहीं बल्कि आशा के साथ इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है और चुप्पी को अंतिम शब्द नहीं मिलता है। यूएम नमः शिवाय कहें। महादेव मेरी शरण और शक्ति है। यदि वह हर तूफान में आपका सुरक्षित स्थान है। मेरे प्यारे बच्चे, जब मैं कहता हूं कि यह इस रूप में अंतिम चेतावनी है, मैं चाहता हूं कि आप कमियों को भरने के डर के बिना मेरी बात ध्यान से सुने। फाइनल का मतलब परित्याग नहीं है। फाइनल का मतलब यह नहीं कि मेरा प्यार खत्म हो रहा है। फाइनल का मतलब यह नहीं है कि यदि आपने सही उत्तर नहीं दिया तो मैं गायब हो जाऊंगा। मेरा प्यार खत्म नहीं होता। मेरी उपस्थिति पीछे नहीं हटती। जो परिवर्तन है वे क्षण है, दम दया नहीं। विंडोज मेरा दिल नहीं, आपके जीवन में रथुएं आती रहती हैं। उन मौसमों के भीतर खिड़कियां हैं। रथुएं समय की लंबी अवधि होती हैं, जहां विकास धीरे धीरे होता है, जहां सबक सामने आते हैं, जहां आप अनुभव के माध्यम से सीखते हैं। विंडोज अलग हैं। खिड़कियां अत्यधिक स्पष्टता के क्षण हैं। ऐसे क्षण जहां जागरूकता तेज होती है, जहां किसी चीज को किसी भी अन्य समय की तुलना में अधिक आसानी से देखा, समझा या चुना जा सकता है। यह क्षण एक खिड़की है, रे का हमेशा है। मैं चाहता हूं कि आप यह जाने के अनुग्रह समाप्त नहीं होता है। आपके झिझकने से कृपा गायब नहीं हो जाती। मैं जो हूं उसका अनुग्रह एक हिस्सा है, लेकिन ऐसे क्षण भी बीत जाते हैं। इसलिए नहीं कि मैं गुस्से में उन्हें वापस ले लेता हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि समय आगे बढ़ता है और वे जो अभ्यास करते हैं उससे दिल बदल जाते हैं। जब कोई विंडो खुली होती है तो प्रतिक्रिया देना अधिक स्पष्ट लगता है। जब यह बंद हो जाता है तो प्रतिक्रिया करना आवश्यकता से अधिक भारी, धीमा, कठिन लगता है। यही कारण है कि मैं इतनी स्पष्टता से बोल रहा हूं। अब आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको यह पहचानने में मदद करने के लिए कि आप कहां खड़े हैं। आप एक ऐसे क्षण में खड़े हैं जहां जवाब देने पर आपको बात की तुलना में कम खर्च आएगा। अभी आपका दिल इसे महसूस करने के लिए काफी खुला है। आप बिना रुके भी मेरे शब्दों का वजन समझ सकते हैं। आप अभी भी बिना घबराए तात्कालिकता महसूस कर सकते हैं। इसकी हमेशा के लिए गारंटी नहीं है। इस अर्थ में फाइनल का मतलब है कि मैं एक ही कॉल को एक ही तरह से दोहराता नहीं रहूंगा। मैं आपके हृदय में उसी स्पष्टता, उसी तीव्रता, उसी खुलेपन के साथ आपको टोकता नहीं रहूंगा। इसलिए नहीं कि मैं परवाह करना बंद कर देता हूं, बल्कि इसलिए कि उषा एंड वहीं का आधा इसलिए क्योंकि दिल उन चीजों के साथ तालमेल बिठा लेते हैं जिन्हें वे बार बार नजरअंदाज करते हैं। बार बार दी जाने वाली चेतावनियां तब अपना प्रभाव खो देती हैं जब उन्हें हमेशा स्थगित कर दिया जाता है। और मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि इसे पृष्ठभूमि शोर में बदल सकता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इसके पीछे की दयालुता को समझें। अगर मैं बार बार एक ही तरह बोलता रहा तो आपकी तात्कालिकता का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप खुद से कहेंगे कि ऐसा दूसरा पल हमेशा आएगा, और वह विश्वास धीरे धीरे तुम्हें अनिश्चित काल तक विलंब करना सिखा देगा। वह आजादी नहीं है, यह स्थगन के लिए शांत कैद है। भले ही आप अभी प्रतिक्रिया ना दें, अनुग्रह अभी भी मौजूद है। मैं अभी पास रहूंगा। मैं अब भी आपका मार्गदर्शन करूंगा जहां आप मुझे अनुमति देंगे, लेकिन आंतरिक तौर पर कुछ बदलाव आएगा। बाद में प्रतिक्रिया देने के लिए अधिक प्रयास, अधिक साहस और अभी बन रही आदतों को तोड़ने की अधिक आवश्यकता होगी। अब प्रतिक्रिया देना अधिक सौम्य है। इसीलिए मैं आपसे दरवाजा खुला रहने तक उत्तर देने के लिए कह रहा हूं। दरवाजे हमेशा पटक कर बंद नहीं होते। अधिकांश दरवाजे चुपचाप बंद हो जाते हैं। एक दिन आपको बस यह एहसास होता है कि आप वह महसूस नहीं करते जो आपने पहले महसूस किया था। आपकी तात्कालिकता खत्म हो जाती है, संवेदनशीलता कुंद हो जाती है।
जो जागरूकता एक बार आपके हृदय पर दबाव डालती है वह दूर हो जाती है, और फिर आपको आश्चर्य होता है कि प्रतिक्रिया देना इतना कठिन क्यों लगता है, आस्था भारी क्यों लगती है, स्पष्टता दूर क्यों महसूस होती है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं चलता हूं, क्योंकि वह क्षण बीत गया। मैं आपको पछतावे से भरने के लिए यह नहीं कह रहा हूं, मैं यह आपको अवसर के प्रति जागृत करने के लिए कह रहा हूं। अवसर हमेशा उपहार जैसा महसूस होने से पहले प्रतीक्षा करने जैसा लगता है, लेकिन यह एक उपहार है। अभी आपको प्रतिक्रिया देने का मौका दिया जा रहा है, जबकि आपका हृदय अभी भी कोमल है, जबकि जागरूकता अभी भी तीव्र है, जबकि सुनना अभी भी संभव लगता है। दरवाजा खुला होने पर प्रतिक्रिया देने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ पता चल गया है। इसका मतलब जीवन भर वादा करना नहीं है। इसका मतलब अचानक पूर्णता नहीं है। इसका अर्थ है परहेज के स्थान पर जागरूकता को चुनना। इसका मतलब है चुप्पी के बजाय ईमानदारी को चुनना। इसका मतलब है कि बहते रहने के बजाय मुझे स्वीकार करना। यही कारण है कि यह इस फॉर्म में अंतिम चेतावनी है, क्योंकि इस फॉर्म में खुलेपन की आवश्यकता होती है। इसके लिए संवेदनशीलता की आवश्यकता है। इसके लिए एक ऐसे हृदय की आवश्यकता है जो कठोर हुए बिना भी गंभीरता को महसूस कर सके। और मैं इसे अभी आप में देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि आप अभी भी इसे महसूस कर सकते हैं। मैं देख रहा हूं कि आप अभी भी जवाब देने में सक्षम हैं। इसीलिए मैं अभी बोल रहा हूं, बाद में नहीं। मैं चाहता हूं कि आप बिना किसी डर के इसका वजन महसूस करें। वजन का मतलब खतरा नहीं है। वजन का अर्थ है महत्व। कुछ क्षण भारी होते हैं क्योंकि वे दूसरों की तुलना में दिशा को अधिक आकार देते हैं। यह उन क्षणों में से एक है, इसलिए नहीं कि सब कुछ इस पर निर्भर करता है, बल्कि इसलिए कि कोई महत्वपूर्ण चीज शुरू होती है या विलंबित रहती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। मैं आपके ऊपर घड़ी लेकर नहीं खड़ा हूं, मैं तुम्हारे पास खड़ा हूं और खुले दरवाजे की ओर इशारा कर रहा हूं। मैं यहां अभी कह रहा हूं जबकि यह आसान है, जबकि आप अभी भी मुझे स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। यही प्यार है, वह है देखभाल, वह है धैर्य का अपनी स्पष्टता के क्षण तक पहुंचना। यदि आप अभी उत्तर नहीं देना चुनते हैं तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं इसी तरह दस्तक नहीं देता रहूंगा। मैं अलग ढंग से, अधिक शांति से, अधिक परोक्ष रूप से बोलूंगा। और हो सकता है कि आपने इस पर ध्यान ना दिया हो आसानी से। इसीलिए नहीं कि मैंने बोलना बंद कर दिया, बल्कि इसलिए कि आपका ध्यान आगे बढ़ना सीख गया होगा। मैं देरी से बनी जिंदगी से बेहतर आपके लिए चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपका मार्ग पहले से कहीं अधिक हल्का हो। मैं चाहता हूं कि आपका विकास जागरूकता से हो, बार बार संघर्ष से नहीं। इसीलिए मैं अब प्यार से बोल रहा हूं जो ईमानदार और स्पष्ट है। अंतिम शब्द को आपको डराने ना दें, इसे आप पर ध्यान केंद्रित करने दें। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि यह क्षण मायने रखता है। इसे आपको दूर धकेलने के बजाय आपको करीब लाने दें। आपको धमकी नहीं दी जा रही है, आप पर विकल्प का भरोसा किया जा रहा है। दरवाजा अभी खुला है, हमेशा के लिए नहीं। अब और प्रतिक्रिया देने के लिए पूर्णता की आवश्यकता नहीं होती, इसके लिए उपस्थिति की आवश्यकता है। यहां रहें, सुनना। जब तक आप इस पल को महसूस कर सकें तब तक मुझे उत्तर दें। मेरे प्रिय बच्चे, माम बाप मी अली ऐश, मैं अब आपसे ईमानदारी से बात करना चाहता हूं कि आपकी चुप्पी की आपको क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। आप पर आरोप लगाने के लिए नहीं, आप पर अपराध बोध का बोझ डालने के लिए नहीं सीखेंगे, बल्कि आपको यह स्पष्ट रूप से देखने में मदद करने के लिए कि आपके इंतजार करने, स्थगित करने और खुद से यह कहने के बाद कि बाद में समय आएगा, चुपचाप क्या घट रहा है। यह सजा के बारे में नहीं है, यह परिणाम के बारे में है और प्रेम से पैदा हुआ मतभेद है। मौन यह घोषणा नहीं करता कि वह आपसे क्या लेता है। यह जोर से या हिंसक तरीके से नहीं आता है। यह चीजों को धीरे से, लगभग दयालुता से हटाता है। इसीलिए आप पहली बार में मुश्किल से ही ध्यान दे पाते हैं। आप एक दिन भी नहीं उठते और महसूस करते हैं कि शांति चली गई है। आप बस पहले की तुलना में थोड़ा अधिक बेचैन महसूस करते हैं। आप अचानक स्पष्टता नहीं खोते। आप निर्णय लेने में थोड़ा अधिक अनिश्चित, थोड़ा अधिक भ्रमित, थोड़ा अधिक थका हुआ महसूस